ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंगल वीडियो आपको ईमेल मार्केटिंग सिखा देगा। बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये वीडियो मेरा एक लाइव सेशन से निकाला हुआ वीडियो है जिसमें मैंने पूरा इन डेप्थ ईमेल मार्केटिंग बता रखा है। यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया। मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च कर लिए, बहुत कंफ्यूजन था, इधर उधर चीजें फैली हुई थी और पूरी चीजें मिला के भी आप देखोगे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग दावा मैं कैसे कर रहा हूं वो इस वीडियो को आप देखोगे तभी आपको अंदाजा होगा और फिर आप खुद कमेंट करके जाओगे भाई क्या वीडियो बनाई है, मुझे लास्ट में बताना जरूर। तो अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें हमने कवर की है, पहले तो ईमेल मार्केटिंग का हिस्ट्री क्या था, ईमेल मार्केटिंग क्यों यूजफुल है, क्या रोल है, क्या प्रॉपर तरीका ईमेल मार्केटिंग करने का, अपने ईमेल को वार्म अप कैसे किया जाए, एसपीएफ डीकेआईएम ये सब रिकॉर्ड्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनलाइजेशन कैसे करें ईमेल में, जैसे आप लाखों लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो पर उनका पहला नाम मेंशन करना है, वो कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैंने बताई और प्लस ऑटोमेशन भी बताया कि ऑटोमेशन कैसे करना है और इनफैक्ट सीक्वेंसेस बनाना भी सिखाया है कि आप सीक्वेंसेस कैसे बना सकते हो ईमेल मार्केटिंग के अंदर, कि पहले वेलकम ईमेल जाएगा, उसके 3 दिन बाद ये ईमेल जाएगा, फिर वो जाएगा। तो वो सारी चीजें बता रखी है मैंने। और इवन फेसबुक पे आपने एड्स रन किया, एड से लीड्स आए, उस लीड्स को ऑटोमेटिक ईमेल कैसे जाएगा वो बताया मैंने। और वर्डप्रेस के थ्रू जब लैंडिंग पेज में कोई फॉर्म फिलअप करता है तो उसको कैसे ऑटोमेटिक आप जो कांटेक्ट डिटेल है उसको कैसे मेल चिंप में लाओगे और उसको कैसे ईमेल भेजोगे वो भी मैंने बता रखा है। और इनफैक्ट ये सारी चीजें आपने सीख ली तो मैं वादा करता हूं अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिला पार्ट 2 भी लाऊंगा और इतना इन डेप्थ लाऊंगा कि यूट्यूब पे सारे लोग शॉक हो जाएंगे जितने लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले आज का सेशन ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। सो ईमेल मार्केटिंग हमारा कंप्लीट टॉपिक होने वाला है। सो ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं सारी चीजें एंड टू एंड समझेंगे हम लोग। कंप्लीट गाइड होने वाला है, A to Z सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इतना डिटेल होने वाला है ना कि यूट्यूब या फिर किसी कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला। इतना ज्यादा वैल्यूबल ये सेशन होने वाला है। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सभी को शोकेस करता हूँ कि कैसे ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली में आपको करनी है। तो यहाँ पे मेरा एक माइंड मैप है, इस माइंड मैप के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ईमेल मार्केटिंग गाइड में हम लोग कुछ चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फंडामेंटल क्या है, ईमेल मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल चीजों को जानेंगे। फिर उसके बाद मस्ट नो टर्मिनोलॉजीज क्या है इन ईमेल मार्केटिंग। फिर स्टेप्स टू स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग, फिर वेज क्या है कैप्चर करने की ईमेल्स, फिर अपना कस्टम ईमेल कैसे आपको सेटअप करना है, वार्मिंग कैसे करना है आपके ईमेल को, फिर ऑडियंस सेग्रीगेशन क्या होता है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। सो ईमेल मार्केटिंग is a form of digital marketing that involves sending promotional messages or newsletter to a list of subscribers via email। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। तो सिंपल बात क्या हो रहा है, जो भी आप ईमेल रिसीव करते हो, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हो अपना एक ईमेल। अब ईमेल आप रिसीव करते हो, सो उस ईमेल में क्या होता है, या तो आप उस पे उसका न्यूज़लेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक मिनट इसको मैं अलाइन भी कर देता हूँ जिससे अच्छी तरीके से समझ आए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका न्यूज़ लेटर रहता है, न्यूज़ लेटर जिसमें आप न्यूज़ रिसीव करते हो, कोई भी कंपनी है उसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या उसके अपडेट्स है, तो वो सारी चीजें आपको न्यूज़ लेटर से पता चलती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रहता है आप ईमेल के लिए साइन अप करते हो, ठीक है, साइन अप करते हो जिससे आप उससे प्रमोशनल ईमेल रिसीव कर पाओ। अब ये होता क्या है, क्या चीजें हम लोग ऑफर करते हैं, सामने वाला अपना ईमेल क्यों शेयर करेगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। सो यहाँ पे या तो न्यूज़लेटर होगा या फिर सामने वाला सब्सक्राइब करेगा या साइन अप करेगा, तो ये दो चीजें ही आपकी चीजें ईमेल मार्केटिंग में काउंट होगी। सो यहाँ पे मोटिव क्या रहता है ईमेल मार्केटिंग के बिहाइंड, ईमेल मार्केटिंग के बिहाइंड जो मोटिव रहता है वो रहता है ब्रांड अवेयरनेस का, कि ब्रांड अवेयरनेस हो, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, आपको प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, या फिर अपने सेल्स को ड्राइव करना है आपको। तो उन चीजों का मेन आपका मोटिव रहता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। अब इसके मेन बेनिफिट्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। Benefits of email marketing: it allows you to reach your target audience directly with personalized and relevant content। आप personalized और relevant content शेयर कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है सेकंड पॉइंट में। तीसरा जो है वो है इजी टू ट्रैक, बहुत इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। और चौथा है प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा फॉर एनालाइजिंग कैंपेन सक्सेस, आप अपने कैंपेन सक्सेस को वैल्यूएबल डेटा के थ्रू एनालाइज कर सकते हो। अब देखो, आप जो भी देखते हो, जैसे मैं अगर ऑनलाइन सर्च करूं ईमेल
ईमेल एग्जाम्पल, ईमेल एग्जाम्पल करूं, ईमेल तो आप सभी ने देखा ही होगा कि ईमेल किस तरीके से दिखता है। आपको पॉपअप आता है, आप जब भी अपने ईमेल सेक्शन में जाते हो तो कुछ इस तरीके से आपको ईमेल्स आते हैं। प्रमोशनल मेल्स भी आपको दिखते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आपको मेल्स दिखेंगे जब अपना मेल बॉक्स ओपन करोगे। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं अपना ईमेल ओपन करूं, ठीक है, कोई जीमेल के थ्रू करता है, कोई याहू के थ्रू करता है, अलग अलग ऐप से ओपन करने के लिए, तो इस तरीके से मेल दिखते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे प्रमोशंस भी रहते हैं, काफी लोग ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे एमा डेविस, ये जो है ये ईमेल मार्केटिंग कर रही होगी ये पर्सन, हे दे आर जस्ट स्विंगिंग। तो ये आई गेस ये प्रमोशनल है, तो प्रमोशनल वाले बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। क्लिक बैंक का है, व्हाट्स द फाइनल सीक्रेट, तो यहाँ पे ये ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। ज्वाइन द चैलेंज, इस तरीके से बटन आ रहा है, तो ये क्या है, एक ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो इसमें सीक्वेंसेस होते हैं, ऑटोमेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो इस तरीके से जो ईमेल है ये बल्क में कैसा भेजा जाता है, इसमें हम मैनुअली एक एक करके नहीं भेजते मेल एक एक पर्सन को। तो ये चीजें अब हम लोग मेक श्योर करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम लोग आए, सो आप देख पाओगे, ये हमने देख लिया कि क्या आपके बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग के। सो यहाँ पे मार्केटर्स हैव बीन यूजिंग ईमेल एज अ चैनल फॉर ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज दे हैव बीन यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि जब से इंटरनेट है उससे भी पहले से ईमेल मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट ईमेल मार्केटिंग ईमेल वाज सेंट इन 1978, रिजल्टिंग इन $13 मिलियन सेल्स। ठीक है, $13 मिलियन का सेल्स हुआ पहले ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, जो कि 1978 को हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कितना इफेक्टिवली काम किया जब पहली बार ईमेल मार्केटिंग किया गया। अब कुछ थोड़ा सा और पढ़ते हैं, यहाँ पे एक सोर्स है हमारे पास, तो एक सोर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग का, कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और नॉलेज लेंगे कि क्या चीजें यहाँ पे काम करती है। सो हिस्ट्री के बारे में देखें तो जो ईमेल मार्केटिंग का हिस्ट्री है, सबसे पहला जो ईमेल सेंड किया गया था वो किया गया था 1971 में। फिर 1972 को फर्स्ट ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप, एक ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हुआ। फिर 1978 में द फर्स्ट ईमेल ब्लास्ट इज सेंट, ठीक है, यानी कि ब्लास्ट में बहुत लोगों को मास लेवल पे किया गया था, जिसके थ्रू 400 सेल्स हुए। ठीक है, किसका, एडवर्टाइजिंग मशीन था कुछ, एर्पानेट एडवर्टाइजिंग मशीन, तो ये सेल हुआ। दिस जनरेटेड $13 मिलियन इन सेल्स, इतने ज्यादा सेल्स इन्होंने किया अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू। फिर 1982 को इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज, इसका पहला नाम ये था, फिर उसके बाद ये ईमेल नाम से जानने लगा, हमने इसका नाम रख दिया ईमेल। ठीक है, पहले इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज, फिर इसका नाम चेंज होके रख दिया हमने ईमेल। फिर उसके बाद 1988 में स्पैम इज इंट्रोड्यूस्ड, जो स्पैम का आपका सेक्शन रहता है, जब भी आप ईमेल अपना टूल ओपन करते हो तो वहां पे जो स्पैम का सेक्शन दिखता है ना, यहाँ पे आप जाते हो मोर में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्पैम का, तो जो लोग स्पैम कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ आपका। फिर उसके बाद 1989 में लोटस नोट्स लॉन्च्ड, AOL रिकॉर्डेड यू हैव गॉट मेल, यानी कि यू हैव गॉट मेल इस तरीके से आने लग गया ना, तो वो आता है कि आपको एक मेल आया है, तो वो सिस्टम डेवलप हुआ। 1991 में इंटरनेट एज वी नो इट इज बॉर्न, इंटरनेट आया www डॉट 1991 में, तो इससे पहले से ईमेल चल रहा है, आप देख सकते हो। लेट 1990s, जब 1990s के लेट में यानी कि आखिर में जो आपका है ईमेल सर्विसेज लॉन्च्ड, then HTML was introduced to make emails more aesthetically pleasing, यानी कि और अच्छा बनाने के लिए काफी सारे और सर्विस प्रोवाइडर्स आने लगे इस समय से। फिर 2003 में कैन स्पैम एक्ट आया कि आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना पड़ेगा, स्पैम आप नहीं कर सकते हो, तो ये था कि आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना इस तरीके से। इसके बारे में भी समझेंगे कैन स्पैम एक्ट क्या है। फिर 2009 में आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव ईमेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कि रिस्पॉन्सिव ईमेल्स आप कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव ईमेल्स अलाउड मार्केटर्स टू इफेक्टिवली ट्रांसफर देयर मैसेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इनेबलिंग रीडर्स टू यूज देयर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट टू एक्सेस एंड रीड ईमेल्स, यानी कि कोई भी सिस्टम से वो पढ़ सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिव होगा, लैपटॉप मोबाइल हर जगह वो ईमेल पढ़ सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस 2009 में है। और टुडे आप जानते हो कि ईमेल मार्केटिंग इज एवरीथिंग, बहुत जगह ईमेल मार्केटिंग किया जाता है। आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ऑनलाइन, तुरंत आपको ईमेल आता है। आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हो या फिर कहीं पे भी फॉर्म फिलअप करते हो, तुरंत आपको मेल आता है कंफर्मेशन का कि हमारी टीम आपसे आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी। तो कंफर्मेशन देने के लिए, बार बार अपने क्लाइंट को नर्चर करने के लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च शोज दैट 73% ऑफ मार्केटर्स बिलीव ईमेल इज द टॉप डिजिटल चैनल फॉर जनरेटिंग ROI, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव तरीके से जनरेट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग एक इफेक्टिव तरीका है, और ऐसा 73% मार्केटर्स मानते हैं। सो ये है ईमेल मार्केटिंग के काफी कोर बेनिफिट्स, एंड हिस्ट्री वाइज मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन टू यूज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आपको कब यूज करना है। ईमेल मार्केटिंग, अब देखो, बिल्डिंग रिलेशंस
बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में आपको हेल्प करता है। अब बिल्डिंग रिलेशनशिप्स क्या होता है? बिल्ड कनेक्शंस थ्रू पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट। आप पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट कर सकते हो। पर्सनलाइज मतलब कि अगर मेरा नाम विवेक है तो सबको ईमेल ऐसा नहीं जाएगा हेलो एवरीवन, ईमेल जाएगा हेलो विवेक। कैसा आया? पर्सनलाइज्ड। लाखों लोगों को पर्सनलाइज्ड एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा, बट वही पर्सनलाइज्ड मास स्केल पे आप कैसे कर सकते हो उसका मैं बताऊंगा। कि मर्ज टैग होता है, तो मर्ज टैग क्या होता है वो चीजें मैं बताऊंगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पर्सनलाइज्ड कैसे किया जाए चीजों को। तो पर्सनलाइज्ड आप कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। फिर बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस, कीप योर कंपनी एंड योर सर्विसेज टॉप ऑफ माइंड फॉर द मोमेंट व्हेन योर प्रोस्पेक्ट्स आर रेडी टू एंगेज। यानी कि उनके टॉप लेवल पे रहना है। ब्रांड अवेयर आप कर सकते हो, अपने ब्रांड के बारे में आप बता सकते हो। उनके माइंड में रहने का, टॉप लेवल से ही उसको टारगेट करने का एक पॉइंट मिलता है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोट योर कंटेंट, अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए, जैसे कि यूज ईमेल टू शेयर रेलेवेंट ब्लॉग। आपने अपने वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिखा तो उस ब्लॉग को आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू शेयर कर सकते हो। फिर अपने वैल्यूएबल असेट्स और प्रोस्पेक्ट्स को ये चीजें शेयर करोगे तो मोस्ट लाइकली चांसेस है वो ज्यादा एजुकेट होगा और अच्छी तरीके से इसे समझ के वो आपके प्रोडक्ट में भी और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैं ईमेल मार्केटिंग का वो भी बताऊंगा कि पहले क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए और उसके बाद क्या कर सकते हो, सारी चीजें कंप्लीट। फिर इसके बाद है जनरेट लीड्स। आपको जनरेट लीड करना है, जैसे कि एंटाइज सब्सक्राइबर्स टू प्रोवाइड देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एक्सचेंज फॉर एन असेट दैट दे वुड फाइंड वैल्यूएबल। तो देखो क्या है, अगर आपको लीड्स जनरेट करना है, यानी कि आपको सामने वाले क्लाइंट का एक लीड चाहिए, सामने वाले का ईमेल चाहिए, सामने वाले की कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसे ना कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट देते हो, जिसे हम लोग अगर कहें तो हम लोग यहाँ पे लीड मैग्नेट भी कहते हैं। तो लीड मैग्नेट क्या होता है असल में, ध्यान से समझना। तो यहां पे मैं लिखता हूं लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट क्या होता है? अब देखो लीड मैग्नेट का सीन क्या है, यहां पे ऐसा हम लोग क्या दे, ठीक है, ऐसा हम लोग क्या दे जिससे सामने वाला जो लीड है, सामने वाला जो लीड है वो खींचा चला हुआ है, ठीक है, मैग्नेट की तरह। तो वो हमारा लीड मैग्नेट है। तो अभी समझते हैं लीड क्या है। लीड हमारे लिए वो है, कभी भी कोई अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करता है, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे अपना फोन नंबर, फोन नंबर या ईमेल, ये जो रहता है ये हमारे लिए एक कॉन्टैक्ट डिटेल है और ये हमारे लिए एक लीड है। तो इसको हम लोग लीड बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे जिससे फोन नंबर और ईमेल आईडी हमें मिल जाए सामने वाले कस्टमर का। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कोई भी फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्री मास्टर सेशन, या फिर फ्री ई बुक दे देते हैं, फ्री ई बुक, हम लोग दे देते हैं फ्री कंसल्टेशन। ऐसी बहुत सारी चीजें आप फ्री में दे सकते हो, फ्री ई बुक, फ्री मास्टर क्लास। तो इसके बदले क्या होता है, आप देखते हो अरे वाह, अरे वाह, फ्री डेमो सेशन मिल रहा है, फ्री ई बुक मिल रहा है, फ्री मास्टर क्लास मिल रहा है। सो मैं क्या करता हूं, अपना ईमेल दे देता हूं, बस ईमेल और फोन नंबर ही तो देना है। तो मैंने दे दिया और उसके बदले में मुझे फ्री में एक चीज मिल गई जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये वैल्यूबल भी होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। ये हमारे लिए एक लीड मैग्नेट है, जिसको देख के सामने वाला लीड खींचा चला हुआ आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली लीड मैग्नेट। तो यही चीज हमें हेल्प करती है, हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। फिर उसके बाद अपना मार्केट योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट कर सकते हैं, प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपना प्रोडक्ट और सर्विस तो सेल करना ही है, अगर सेल नहीं करेंगे तो कैसे प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा कॉस्ट लगता ही है। कॉस्ट इफेक्टिव है बट पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर नर्चर लीड्स, आप अपने लीड्स को नर्चर करना चाहते हो, यानी कि पहले उसको आपके बारे में थोड़ा बहुत ही पता था, अब बहुत ज्यादा पता है। अब उसके बाद ना वो पर्सनलाइज फील करता है, हाँ यार ये बंदा बहुत सही है, आपसे बहुत ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर चुका है, आपसे बहुत कुछ सीख चुका है, तो उसको बोलते हैं नर्चर। पहले वो आपको जानता नहीं था, फिर अवेयरनेस फेज में आया, फिर उसके बाद कंसिडरेशन फेज में आया, फिर कन्वर्जन वाले फेज में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस में हम लोग लाते हैं। तो नर्चर लीड्स में क्या होता है, डिलाइट योर कस्टमर्स विद कंटेंट दैट कैन हेल्प देम सक्सीड इन देयर गोल्स। जो उनका गोल है उससे रिलेटेड कंटेंट देना, उस तरीके से एजुकेट करना। तो जनरली मैं बताऊं, काफी लोग बहुत गलत तरीका यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग का। तब सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल मार्केटिंग करने का, अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको एक लीड मैग्नेट प्रोवाइड करना है। एक लीड मैग्नेट आप दो, लीड मैग्नेट देने के बाद आपको ईमेल मिल गया सामने वाले का, तो उसको आप क्या दो, उसको कभी भी स्पैम ना करो, ठीक है। कभी भी स्पैम करना है, स्पैम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पैम नहीं करना है, आपको क्या करना है, एजुकेट करना है।
उसको ऐसा फील करवाओ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको मुझे आपको एजुकेट करना है। तो एजुकेट कैसे करोगे आप? रेलेवेंट कंटेंट शेयर करके। शुरुआत के आपके 6 से 8 जो ईमेल है वो एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप एजुकेट कर रहे हो। अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो मैं बताऊंगा इसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, काफी लोग स्टक क्यों हैं डिजिटल मार्केटिंग के रेस में, एंड आप कैसे सक्सीड कर सकते हो। आपको आरओआई नहीं आ रहा तो आप आरओआई कैसे ला सकते हो। आपको डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से मैं एजुकेट कर रहा हूं। अब लोग देख रहे हैं भाई यार क्या बंदा है, कितना अच्छा डिटेल कंटेंट लिखता है, ईमेल मार्केटिंग हमें कर रहा है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं खुशी खुशी, बहुत ज्यादा ओपन रेट हो रहा है, काफी लोग ईमेल हमारा ओपन करके पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब उसको ट्रस्ट आ गया। ठीक है, अब आ गया उसे ट्रस्ट। अब ट्रस्ट आने के बाद क्या होगा, ट्रस्ट आने के बाद सिंपल सा फेज है, उससे हम पे ट्रस्ट आ गया कि हम राइट पर्सन है। अब हम लोग अगर 9th या 10th ईमेल में प्रमोट करेंगे हमारा प्रोडक्ट, तो क्या वो ले लेगा? 100% चांस नहीं है कि वो ले ले, बट लेकिन चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो हमारा ले। ठीक है, अगर पहले चांसेस था कि 2% ले ले, तो अभी चांसेस है 10 to 15% कि वो ले ले। ठीक है, सर्विस हमारी, क्योंकि बिना जाने बिना पहचाने ऐसे तो आप लोगे नहीं। अगर आप बार बार देखोगे उसका ईमेल, उसका ब्रांड रिकॉल होगा, उसका नाम आप देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा लगा हुआ है, कब से प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, सही बंदा है। तो इस तरीके से आप एक्चुअली काम करते हो, पहले आप एजुकेट करते हो, फिर उसके बाद आप ये चीजें प्रोवाइड करते हो अपना प्रमोशनल वाला। तो यहाँ पे एक फनल का भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मैं लिखूँ ना फनल इमेज, तो फनल इमेज में आपको मैं दिखाऊं कि फनल कैसे होता है। पहले आप अनअवेयर रहते हो, फिर उसके बाद अवेयर करते हो। यहाँ पे एक आप देख सकते हो, वैसे तो 6 फेज रहेंगे। पहला आता है अनअवेयर, कि आपको आपके बारे में उसको पता ही नहीं है, अनअवेयर रहेगा। फिर अवेयरनेस वाला स्टेज आएगा, फिर कंसिडरेशन स्टेज आएगा, फिर कन्वर्जन आएगा जिसमें वो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट लेगा। तो आपको इस लेवल से निकलना पड़ता है, पहले अवेयर करोगे, फिर कंसिडरेशन से रिलेटेड ईमेल भेजोगे, फिर कन्वर्जन होगा, फिर लॉयल्टी, मतलब कि किसी ने परचेस कर लिया तो उसको बार बार ईमेल करोगे, आपके सेकंड परचेस में आपको इतना डिस्काउंट, अभी दिवाली सेल चल रहा है, थैंक यू फॉर बीइंग अवर लॉयल कस्टमर। आप अगर अपना रिव्यू शेयर करते हो आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आप बोलते हो एफिलिएट प्रोग्राम, सॉरी, आप अपना फिर देन एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करते हो, जिसको बोलते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो सामने से और लोगों को बताता है। लॉयल्टी मतलब किसी ने एक बार परचेस किया, अब वही आपका प्रोडक्ट बार बार यूज कर रहा है, बट लेकिन अब वो जब दूसरों लोगों को बताने लग जाता है तो वहां पे वर्ड ऑफ माउथ होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एडवोकेसी के थ्रू वो और लोगों तक फैलेगा। तो ये एक्चुअल आपको बिजनेस अपना ना एडवोकेसी लेवल पे लाना है। अगर आप एडवोकेसी लेवल पे अपना बिजनेस लेके आते हो तो वहां पे एक्चुअली में आपका बिजनेस ग्रो कर पाता है, और वो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। तो ये था अपना फनल का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको समझ आ गया होगा कि ईमेल मार्केटिंग के काफी ज्यादा फेजेस होते हैं, जिसपे हम लोग एक्चुअली नर्चर करते हैं। नर्चर करना यही कहलाता है। सो ये था व्हेन टू यूज ईमेल मार्केटिंग। तो ये हमारा फंडामेंटल था, ये फंडामेंटल हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसको हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर यूज करते हैं। अब वो कौन से टर्मिनोलॉजीज है, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो अभी जो है वो है ओपन रेट, बाउंस रेट, क्लिक थ्रू रेट, बल्क मेल, स्पैम, ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट। ये हम लोग टोटल 7 टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। सो ओपन रेट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सो ओपन रेट हमारा आप देख सकते हो, ईमेल ओपन रेट इज द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स हु ओपन अ स्पेसिफिक ईमेल आउट ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब देखो क्या होगा, अब मेरे पास ईमेल है, ठीक है, मेरे पास है ईमेल। तो ईमेल का फेज देखना क्या होता है, कैलकुलेटर लेके भी मुझे बैठना पड़ेगा जिससे मैं कैलकुलेट करके बता पाऊँ आप लोगों को। तो कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम लोग जो है यहाँ पे ईमेल जो है, ईमेल हमने सेंड किया, ईमेल हमने सेंड किया, जो है उसका क्वांटिटी है 1000। ठीक है, 1000 ईमेल हमने सेंड किया, ये आप समझ के चलो। अब धीरे धीरे सारे टर्म्स हम लोग समझेंगे। अब देखो, ईमेल ओपन रेट इज द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स हु ओपन अ स्पेसिफिक ईमेल आउट ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं
उसमें से कुछ लोगों ने ईमेल ओपन किया है, वही ओपन रेट कहलाता है। बाउंस रेट क्या कहलाता है? इन ईमेल मार्केटिंग, बाउंस रेट refers to the percentage of email addresses in your subscribers list that didn't receive your message because it was returned by a recipient email server। यानी कि सामने वाला, आपने भेजा तो 1000 ईमेल, बट लेकिन सारे डिलीवर नहीं हुए। डिलीवर ना होने के वेरियस रीजन रहते हैं। सामने वाले का ईमेल गलत हो सकता है, आपका जो ईमेल है कुछ सर्वर का इशू हो गया, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, वेरियस रीजन हो सकते हैं। बट लेकिन आप ये समझो, 1000 आपने भेजा तो इतना आपने बल्क शूट किया, ठीक है, ईमेल आपने इतना बल्क में भेजा 1000, बट इसमें से क्या हुआ, इसमें से जो 20% है, 20% ईमेल हो गया आपका बाउंस। अब बाउंस हो गया तो टोटल कितने ईमेल आपके सेंड हुए, कितने डिलीवर हुए? तो जो डिलीवर क्वांटिटी रहेगा 1000 माइनस कर देते हैं हम लोग 20%, तो वो आता है आपका 800। ठीक है, तो 800 ईमेल आपके डिलीवर हुए। अब 800 ईमेल आपके डिलीवर हुए तो उसमें से ओपन रेट क्या कहलाता है? ओपन रेट मतलब कि आपका जो ईमेल है 800, इसमें से कितने ओपन हुए। अब इसमें से ओपन सपोज हुए, यहाँ पे अगर हम लोग ओपन की बात करें तो ओपन सपोज यहाँ पे 60% हुए, 60% आपका ओपन रेट है, ओ आर, ओपन रेट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 60%, 800 का 60% कितना होता है? तो 480, 480 लोगों ने हमारा ईमेल ओपन किया है, तो ये एक्चुअली हमारा ओपन रेट है। ठीक है, इतने लोगों ने ओपन किया, हमारा ओपन रेट 60% और ओपन किया 480 लोगों ने। अब इतने लोगों ने ओपन किया, अब ओपन करने के बाद और क्या टर्म्स आते हैं? इसके बाद क्लिक थ्रू रेट और बल्क मेल। तो बल्क मेल पहले समझते हैं। बल्क ईमेल इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग वन ईमेल कैंपेन टू अ लार्ज ग्रुप एट वंस। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या किया, लार्ज ग्रुप पे भेजा, मैंने 1000 लोगों तक भेजा, तो ये क्या हुआ, एक बल्क ईमेल हुआ। तो इसको हम लोग कैंपेन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग ईमेल मार्केटिंग में कैंपेन्स करते हैं, जिसमें हम लोग बल्क ईमेल भेजते हैं, तो वो है ये। और क्लिक थ्रू रेट क्या है? क्लिक थ्रू रेट मतलब कि योर ईमेल क्लिक थ्रू रेट measures how many people who received your email clicked on at least one link. This percentage tells you how many emails successfully got one click from the recipient। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 480 है, 480 में से सपोज आपका जो है वो है 20% सीटीआर। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब कि आपने 480 ईमेल ओपन किया, लोगों ने 1000 में से 800 डिलीवर हुआ, 800 डिलीवर में से 480 लोगों ने ओपन किया आपका ईमेल। बट उसमें से जिन्होंने आपके लिंक पे क्लिक किया, किसी भी लिंक में, आप 2 लिंक दे रहे हो, 3 लिंक दे रहे हो, एक किसी भी लिंक में क्लिक किया, तो वो आपका सीटीआर कहलाता है। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। तो वो क्या होगा आपका, क्लिक थ्रू रेट आपका हो जाएगा 480 का, हम लोग अगर 20% निकालें तो वो होता है आपका 96। तो 96 लोगों ने आपका सीटीआर बढ़ाया, यानी एक्शन लिया, तो 1000 में से 96 आए। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे एक फनल की तरह कम होते जाता है, पहले ज्यादा रहता है, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इस तरीके से होता है। तो ये हुआ आपका बल्क ईमेल। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पैम क्या होता है। अब देखो, ईमेल जब आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल भेजते हो, कमर्शियल भेजते हो, पैसा 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 करते रहते हो, एजुकेट नहीं करते हो, तो आपका ईमेल ना स्पैम में जाना चालू हो जाता है। तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा ईमेल में एजुकेट नहीं कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्पैम में जाना चालू हो जाएगा। और एक बार बहुत ज्यादा स्पैम में जाना चालू हो गया तो आप अगर अच्छा कंटेंट भी भेजोगे तो भी वो स्पैम में चले जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, शुरुआत में कभी भी आपको स्पैम नहीं करना है, कमर्शियल से रिलेटेड चीजों को शेयर नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करो, एक अच्छा कंटेंट दो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करो अपना प्रमोशनल, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा और प्लस आपको ईमेल मार्केटिंग से कुछ खास हेल्प नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। So spam email is unsolicited and unwanted junk email sent out in bulk to an indiscriminate recipient list। यानी कि आप टोटली स्पैम करते हो, कहीं से ईमेल लेके आ गए और उनको स्पैम कर रहे हो, आपने लीड जनरेट भी नहीं की। तो वो सबसे गलत तरीका होता है, जो मैं बताऊंगा आगे, जो नॉट रिकमेंडेड है। अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपका स्पैम में तो 100% जाने वाला है। टिपिकली स्पैम इज सेंट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि ट्रांजैक्शंस, आपको कुछ प्रोडक्ट बेचना है, उस केस में इट कैन बी सेंट इन मैसिव वॉल्यूम बाय बॉटनेट्स नेटवर्क्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ये मैसिव लेवल पे भेजा जाता है स्पैम करने के लिए, स्कैम वगैरह होती है। तो ये स्पैम की तरह ट्रीट होता है कि आप स्कैम तो नहीं कर रहे हो, आप लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं करना चाहते हो, तो इसीलिए ये स्पैम में डाल देता है। जो जीमेल रहता है, याहू रहता है, ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। फिर ऑप्ट इन ऑप्ट आउट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। ऑप्ट इन का मतलब क्या है, सिंपल, यहाँ पे तो डेफिनेशन काफी बड़ा लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको मैं एक्चुअली समझाऊंगा। ऑप्ट इन इज एन इनबाउंड मार्केटिंग अप्रोच वेयर बाई अ पोटेंशियल कस्टमर इज ऑफर्ड द ऑप्शन
to opt in or subscribe to a brand's promotional or other types of content, and subscriber grants permission to the marketer to email him or her. Opt-in is also known as permission marketing and can be single or double opt-in. It is targeted, ethical and effective marketing strategy. तो ये एक ethical और effective marketing strategy मानी जाती है, जो कि अगेन जो लीड मैग्नेट्स आपको बताया वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि वहां पे क्या करते हैं लोग, ऑप्ट इन करते हैं। ठीक है, ऑप्ट इन करते हैं वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू। आप बोल सकते हो आपको वीकली, कभी आपने सुना होगा कि वीकली न्यूज़लेटर इस तरीके से चीजें आती है यहाँ पे, वीकली न्यूज़लेटर। तो जो आपका वीकली न्यूज़लेटर रहता है, वहां पे आप क्या करते हो, साइन अप करते हो। तो उसी को जो साइन अप करते हो ना, उसको हम लोग ऑप्ट इन बोलते हैं। कि सामने से आप ऑप्ट करते हो कि मुझे ईमेल चाहिए, आप उसे परमिशन देते हो कि हाँ आप मुझे ईमेल मार्केटिंग करो, तो वो कहलाता है ऑप्ट इन। जिसमें आप या तो कुछ एक्सचेंज के बदले में करते हो, और या ऐसे नॉर्मली भी लोग कर देते हैं, हाँ कुछ ना कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा, तो वो भी एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ही हुआ। तो एक लीड मैग्नेट की तरह ही सबसे इफेक्टिव तरीका रहता है लीड मैग्नेट इसमें। ओके, तो वो ऑप्ट इन रहता है। अब इसमें ऑप्ट आउट क्या रहता है, जो ऑप्ट आउट है, ऑप्ट आउट अपना ये रहता है कि जो कैन स्पैम एक्ट है ना, वो आपको ये बताता है कि आपको हमेशा ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना है, जो रहता है अनसब्सक्राइब। आप देखे होंगे हर एक ईमेल में आपको मिल जाएगा अनसब्सक्राइब का ऑप्शन। ठीक है, अनसब्सक्राइब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इनफैक्ट सपोज यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे भी शायद अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होना ही चाहिए। ये देखो अनसब्सक्राइब। ठीक है, हर एक ईमेल में मिलेगा, ऐसा कोई भी ईमेल नहीं है जहां पे आपको ना दे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन। ये गूगल का है, गूगल के पे, या आई गेस नॉर्मल कनेक्शन वाला था इसलिए नहीं है इस पे, ईमेल मार्केटिंग का पार्ट नहीं था वो। एम आर डेविस, सोशल ब्लेड, यहाँ पे भी होगा। ये आई गेस टिकट के रिगार्डिंग है, सो टिकट्स वगैरह पे भी नहीं मिलते। जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तब आपको भेजना पड़ता है अनसब्सक्राइब, इस पे तो होगा 100%। तो यहाँ पे देखो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो इस तरीके से यहाँ पे अनसब्सक्राइब करना पड़ता है। तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मैंडेटरी है, तो आपको भी देना है हमेशा अनसब्सक्राइब का ऑप्शन। तो ऑप्ट आउट यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन अ सब्सक्राइबर डज नॉट वांट टू रिसीव प्रमोशनल ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सेंडर, ही और शी कैन ऑप्ट आउट, अनसब्सक्राइब और रिक्वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द मेलिंग लिस्ट। Can Spam Act obliges every company to include an unsubscribe link in every email they send so that subscribers can opt out at any time। कभी भी आप opt out कर पाओ, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो आपका भी फायदा है और कस्टमर का भी फायदा है। जब कस्टमर सोच रहा है कि आपको ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा, तो उनको वैल्यू नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, रिजल्ट आपका ऐसे ही नहीं आएगा। अगर सामने वाला कस्टमर आपसे बोर है, काफी ज्यादा आपसे परेशान है, तो वो अगर अनसब्सक्राइब कर लेता है, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर लेता है, तो इसमें आप ही का फायदा है, आप ही का फायदा है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे बोथ टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम एंड मनी आप दोनों बचा पाओगे यहाँ पे। तो अनसब्सक्राइब ऑप्शन आपके लिए भी बेनिफिशियल रहता है और कस्टमर के लिए भी रहता है, और ये मैंडेटरी भी है एक तरीके से। सो ये है आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होने चाहिए ईमेल मार्केटिंग करने से पहले। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप्स टू स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग। कैसे आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड योर कस्टमर या ऑडियंस और सब्सक्राइबर लिस्ट। आप कस्टमर लिस्ट कहो, ऑडियंस लिस्ट कहो या सब्सक्राइबर लिस्ट कहो, सारी चीजें एक है। आपको एक लिस्ट बनाना है कि आप कुछ लोगों को भेजोगे ना, तो वो लिस्ट सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है। बिना लिस्ट बनाए आप उनको ईमेल नहीं भेज पाओगे, तो सबसे पहला टास्क ये है। फिर है सेलेक्टिंग राइट ईमेल मार्केटिंग टूल फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए मल्टीपल मार्केटिंग टूल्स है, ईमेल मार्केटिंग टूल्स है, जैसे मेलचिम्प, ब्रेवो, एक्टिव कैंपेन, गेट रिस्पॉन्स, अलग अलग टूल्स है, इसमें से कोई सा भी टूल आप यूज कर सकते हो। फिर है प्लानिंग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटेजी। ईमेल मार्केटिंग की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो चीज आप क्रिएट करते हो। फिर एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंपेन्स। आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो कि आपका कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या आप फर्दर बेटर कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप करते हो। तो ये 4 स्टेप्स पे हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। फिर उसके बाद वेज टू कैप्चर ईमेल, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कैप्चर करने के क्या क्या तरीके हैं ईमेल में। तो ईमेल कैप्चर करने के लिए बहुत सारे हैं, फ्री, पेड, अदर सोर्सेज, मेनी सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो अगर हम लोग फ्री बात करें, तो फ्री में है कंटेंट क्रिएशन, कि आप कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करो। काफी सारे लोग ऐसा, जैसे डैन को एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, डैन को का ईमेल मार्केटिंग काफी सही है। तो डैन को अगर मैं सर्च करूं तो यूट्यूब पे इनका चैनल मुझे मिल जाएगा। सो इनके कम्युनिटी में जाऊं मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। तो इस तरीके से इन्होंने वीडियो दिया है।
यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कोड दिया है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग वॉक्स चेंज्ड माय लाइफ, दे गिव, ये सब लिखा। इट कवर्स ऑल बेसिस माइंड बॉडी, आई रोट अ लेटर ऑन द पावर ऑफ लॉन्ग वॉक्स एंड हाउ टू टर्न देम इनटू अ गेम सो दे आर इजियर टू फॉर्म अ हैबिट, रीड द लेटर वाया लिंक इन द कमेंट्स और एनी और ऑन माई वेबसाइट अंडर लेटर्स। तो आप इनका ईमेल मार्केटिंग का कुछ न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो, ये अपना न्यूज़लेटर यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह ये बोलते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे जाओगे, ऐड आई लिसन, तो ये ऐड का है। ओके, आगे भी कहीं होगा। लेट्स सर्च इट। तो मैंने एक तो दिखा दिया आपको कि कैसे ये प्रमोट करते हैं कि मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत लोग हैं यार, सिर्फ यही अकेले नहीं है, बहुत लोग न्यूज़लेटर अपना सब्सक्राइब करते हैं। If you want to learn how to earn a living doing what you enjoy, read today's co-letter via the link in the comments। तो कमेंट में है, तो कमेंट में क्या है, लेट्स सी। तो क्या है, लिंक टू रीड, तो यहाँ पे क्या है, लेटर है। तो यहाँ पे मैं गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रही है, ये ब्लॉग भी लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वाइन 1,40,000 प्लस गेटिंग every Saturday morning while reading the co-letter you will learn a bit about life and business too। यानी कि बिजनेस, ये सारी चीजों के बारे में रहेगा। तो रीड फॉर फ्री यहाँ पे है, आप अपना ईमेल डालोगे और रीड फॉर फ्री पे करोगे तो इनको एक ईमेल चले जाएगा। तो ये आई गेस ये मना कर सकता है, यू आर इन, चेक योर ईमेल। ओके, तो चेक योर ईमेल मुझे बोल रहा है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस माई फ्रेंड, यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन द को लेटर। तो यहाँ पे बस यही है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ईमेल मार्केटिंग मैंने साइन अप कर लिया। तो इनके बहुत सारा कोर्सेज हैं, जैसे 2 आवर्स राइटर, ये लास्ट में ये सारे अपने जो प्रोडक्ट्स है ना इसको प्रमोट करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। पहले ये एजुकेट करते हैं, फिर उसके बाद बीच बीच में ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। तो वहां से आपको आइडिया मिलता है कि किस लेवल पे ईमेल मार्केटिंग की जाती है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत लोगों के ईमेल को, एंड उसको नोटिस कर सकते हो कि लोग किस तरीके से ईमेल भेज रहे हैं। तो डैन को का काफी सही है। तो ये है आपका। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि फ्री सोर्सेज में कि लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपने यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं कि कैसे ग्रो करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, या फिर लाइफ का पर्पस क्या है, आप प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो, और फिर अपना कोर्स बेच रहे हैं कि कैसे आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो। कोर्स बेचने के लिए ईमेल मार्केटिंग वो सारी चीजें की जाती है। फिर लीड मैग्नेट, आप एक लीड मैग्नेट दे सकते हो कि आपको फ्री में ये मिल रहा है, उसके बदले आप ईमेल में साइन अप कर लो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका रहता है। आप ब्लॉग्स लिखते हो, ठीक है, फ्री में आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। ब्लॉग्स आप लिखते हो, ब्लॉग्स पे आपके ट्रैफिक आता है, आप एसईओ करते हो ब्लॉग्स लिख के। जैसे ये भी अपना कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखते होंगे, ठीक है। ब्लॉग पे लिख के अगर मैं जाऊं, सेमरश ऑन पेज चेकलिस्ट, तो आई गेस यहाँ पे होना चाहिए मे बी इनके ईमेल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि न्यूज़लेटर है या नहीं है। फॉर कॉम्पिटिटर ऑप्टिमाइजिंग ये है, एंटर कीवर्ड, आई गेस मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो देखेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में इन्होंने पूरा कंटेंट लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब टू लर्न मोर अबाउट ऑन पेज एसईओ, यहाँ से सब्सक्राइब का ऑप्शन है। तो अब सोचो किस तरीके से लोग खेल रहे हैं ब्लॉग्स में। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको अगर एसईओ के बारे में और सीखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे ईमेल आना चालू हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे मैं अगर डालता भी हूँ अपना ईमेल, रियल ईमेल डालता हूँ, तो मुझे ईमेल आ जाना चाहिए, बाकी मैं इसको अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ बाद में। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे आई गेस मुझे आना चाहिए ईमेल, या थोड़ी देर बाद आए, थोड़ा डिले करके। ये तुरंत भेजते हैं या बाद में भेजते हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा, या वेलकम ईमेल भेजते हैं कि नहीं भेजते। तो ये हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, बट इस तरीके से कुछ होता है। डैन को में भी हम लोग अपना रियल ईमेल डाल देते हैं। हमारा क्या था, राज डिजिटल FB। तो एक डमी मेल ही है ये, ज्वाइन फॉर फ्री। तो ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं और यू आर इन। तो अगेन हम लोग मेल चेक करते हैं, कोई मेल आया कि नहीं आया हमें। क्या स्पैम में तो नहीं आया इनका। तो अभी तो हमें कोई ईमेल नहीं आया, हो सकता है बाद में आए। हमने ईमेल भी सही दिया है, ऐसा नहीं कि गलत दे दिया। सो लेट्स वेट, आगे देखते हैं सेशन में। ओके, सो ये हो गया आपका फ्री तरीका। फिर पेड तरीके भी बहुत सारे, जैसे सोशल मीडिया एड्स आप चला सकते हो। अब आपके पास
खुद ऑडियंस नहीं है, आप यूट्यूब पे फेमस नहीं हो, आप इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं हो, तो क्या करोगे? आप एड चला सकते हो पैसे देके। आप एड्स चलाओगे और एड्स के थ्रू आप क्या करोगे? फ्री ई बुक ले लो, फ्री मास्टर क्लास ले लो, फ्री डेमो ले लो। इस तरीके से आप अपने सर्विस के लिए फ्री डेमो, फ्री मास्टर क्लास इस तरीके से प्रमोट करोगे, जो कि अगेन आता है लीड मैग्नेट, यूजिंग लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट आप यूज कर सकते हो जिसमें फ्री डेमो सेशन, फ्री ई बुक, फ्री चेकलिस्ट, ये सारी चीजों के बदले में लोग ईमेल शेयर करेंगे। बट हाँ, इस पे सामने वाले के लिए तो फ्री रहता है और आप भी उसको देते हो, बट लेकिन आपको एड्स रन करने में पैसे देने पड़ते हैं। ये जो तरीका आपके लिए फ्री है, कंटेंट क्रिएट करना और लीड्स लेना, उसका ईमेल कैप्चर करना। बट यहाँ ईमेल कैप्चर करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आप एड्स रन कर रहे हो सोशल मीडिया में, आप सर्च एड्स रन करते हो, आप परचेज करते हो लिस्ट को, तो परचेज लिस्ट करने से भी आप कर सकते हो। तो ये नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। ये आपके अदर सोर्सेज में भी बहुत सारे सोर्सेज आते हैं कि आप थर्ड पार्टी डेटा खरीद रहे हो, तो वो आपके अदर सोर्सेज में आते हैं। आप कहीं से फ्री में स्क्रैप कर रहे हो, अदर सोर्सेज में ईमेल स्क्रैपिंग आता है आपका, ईमेल स्क्रैपिंग आप कर रहे हो। आप अपना चीप ईमेल डेटा, परचेजिंग चीप ईमेल डेटा, चीप ईमेल डेटा, फ्री मैसिव ईमेल डेटा, ये आप ले रहे हो। तो ये आपके अदर सोर्सेज हो गए जो ज्यादा इतना रेकमेंडेड नहीं रहता कि ईमेल स्क्रैप करो, ये चीजें करो। सबसे बेस्ट है लीड मैग्नेट, ठीक है। लीड मैग्नेट, कुछ चीजें दो, नॉलेज दो, उसके बदले में आप ईमेल अपना शेयर करो, कस्टमर से मांगो, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका है। और परचेजिंग लिस्ट ये नॉट रिकमेंडेड है, क्यों? क्योंकि जब आप लिस्ट परचेज करते हो और ईमेल भेजते हो, सामने वाले ने आपके पास सामने से नहीं किया है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका ओपन रेट है वो कम रहता है, ठीक है। ओपन रेट कम रहेगा तो क्या होता है ना, इससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपके ईमेल का अगर ओपन रेट कम है, तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको स्पैम में डालना चालू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ईमेल कोई ओपन नहीं कर रहा। ओपन क्यों नहीं कर रहा, उसका मेन कारण ये रहता है, इंडस्ट्री का जो एवरेज है, अगर उससे कम आपका ओपन रेट रहता है, तो वो समझ जाता है कि आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपका कंटेंट उतना रेलेवेंट नहीं है, तो वो आपका ईमेल क्यों दिखाए। मतलब कि सामने वाली ऑडियंस आपके ईमेल पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्पैम कर रहे होगे, आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे मांग रहे होगे, आप कहीं ना कोई कुछ खराब एक्टिविटी कर रहे होगे, आप बेकार ईमेल भेज रहे होंगे। तो वो क्या करता है, आपको स्पैम में डालना चालू कर देता है आपकी, या फिर ईमेल डिलीवर नहीं हो पाती। तो ऐसे बहुत चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको ना फेस करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेलेवेंट ऑडियंस को भेजते हैं, जिसमें आपका भी लॉन्ग टर्म फायदा होता है, आपकी ईमेल पूरा इनबॉक्स पे डिलीवर होता है, और फिर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा उसी केस में ही। क्योंकि अगर आप स्पैम करोगे, कहीं से ईमेल बल्क में खरीदोगे, तो वो काम नहीं करने वाली। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं ईमेल बल्क में खरीद के उनको मार्केटिंग करूंगा, तो भूल जाओ, वो मत करो, वो सबसे बेकार तरीका होने वाला है आपके लिए। ओके, सो एक मिनट रुकना। ओके, सो चार्जिंग लो हो गई थी, चार्ज में हमने लगा दिया है। सो स्टार्ट करते हैं अगेन। सो हमने देखा कि क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम लोग लीड कैप्चर कर सकते हैं। अब लीड कैप्चर कैसे करेंगे रियल में, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। सो सेटिंग अप कस्टम ईमेल, तो हम लोग पहले तो ये भी देखते हैं कस्टम ईमेल को कैसे सेटअप करना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग टूल आप कैसे यूज करने वाले हो। तो ईमेल मार्केटिंग टूल के लिए हम लोग यूज करने वाले मेल चिम्प, ठीक है। मेल चिम्प हम लोग सर्च करते हैं, मेल चिम्प में हम लोग क्लिक करेंगे तो मेल चिम्प के वेरियस प्राइसिंग है। अगर यहाँ ऊपर आप जाओगे प्राइसिंग में, और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मैंने आपको बता दिया, एक्टिव कैंपेन, ब्रेवो है, कन्वर्ट किट है, बहुत सारे अलग अलग टूल हैं। बट ईमेल मार्केटिंग में जो इनका स्टैंडर्ड प्लान है ये काफ़ी सही है, इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जस्ट 575 रुपीज़ लगता है 500 कॉन्टैक्ट्स का। 500 कॉन्टैक्ट्स को आप आई गेस 10,000 बार भेज सकते हो, 5 या 5,000 के अराउंड कुछ मेल था आई गेस, ठीक से याद नहीं मुझे। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल जो है, हम लोग 5 सीट 5 ऑडियंस, ये मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ है, लास्ट में आपको थोड़ा सा समझ आ पाएगा। 200 जर्नी पॉइंट्स, यानी कि हम लोग जर्नीज क्रिएट करते हैं, जो सीक्वेंसेस हैं, तो उसको हम लोग जर्नीज बोलते हैं यहाँ पे, कि पहले ये होगा, फिर ये एक्शन होगा, सामने वाले ने साइन अप किया, तो उसको ऑटोमेट करने का काम जर्नीज करती है। फिर 24x7 ईमेल चैट सपोर्ट मिलता है। 570 575 में 500 कॉन्टैक्ट्स को आप कर सकते हो, और इसमें 12x कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ईमेल मंथली कितना कर सकते हो, 500 × 12 कर दो। 500 × 12 कितना होता है, मे बी 6,000 ही होता होगा, ठीक है। 512 6,000, यस। तो 6,000 आपका रहता है, तो 6,000 ईमेल आप मंथली भेज सकते हो, यानी कि एक कॉन्टैक्ट को 10 बार आप भेज सकते हो, या फिर 500 से कम कर लो, 400 कर लो, तो आप 12 से भी ज्यादा बार
भेज सकते हो। तो ये चीज़ों का पॉसिबिलिटी आपके पास रहता है कि 12x कॉन्टैक्ट्स के क्वांटिटी में आपका ईमेल रहेगा। 5 सीट्स यानी कि 5 यूज़र्स को आप ऐड कर सकते हो, 5 ऑडियंसेस यानी कि अलग-अलग ऑडियंसेस बना सकते हो। इसमें 3 ऑडियंस मिलता है, इससे नीचे वाले प्लान में, और इसमें 1 ऑडियंस मिलता है। तो यहाँ पे जर्नी पॉइंट सिर्फ 4 रहते हैं, जो बहुत बड़ा लिमिटेशन है ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों को स्टैंडर्ड ही लेना पड़ता है और प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड में अगर कॉन्टैक्ट्स देखोगे, अगर आप 20,000 लोगों तक पहुँचाना चाहते हो अपना ईमेल, 20,000 आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, इसका 12x आप ईमेल भेज पाओगे और ₹7,250 आपका 1 मंथ का कॉस्ट लगेगा। और याद रखना, ये सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपको ₹14,500 पर मंथ देना पड़ेगा। तो 1 साल में जितना ग्रो करना है, कर लो अपने बिज़नेस को हाफ प्राइस में। तो इन चीज़ों का बेनिफिट है। शुरुआत में कॉन्टैक्ट कम रहेंगे तो 500 के साथ स्टार्ट करना, क्योंकि शुरुआत में आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं रहने वाले। जैसे-जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से आप बढ़ा लेना। तो जैसे कि डैन कोके लगभग 1 लाख के ऊपर, अगर 1 लाख कॉन्टैक्ट है तो कितना खर्च करता होगा? मिनिमम ₹19,250 और 1 साल हो गए होंगे तो ये ₹40,000 के ऊपर खर्च कर रहा है मंथली आप लोगों को ईमेल भेजने के लिए। तो उसको प्रोडक्ट भी अपना सेल करना पड़ता होगा। तो आराम से वो वसूल होता होगा 1 लाख लोगों को भेजते समय। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग का अपने को पता चल गया। अब इस पे हम लोग लॉगिन करते हैं। तो अपना इस पे आप अकाउंट बना लो साइन अप वगैरह करके। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। सॉरी, साइन इन कर लेता हूँ। आप साइन अप कर लो, मैं साइन इन कर लेता हूँ। नॉर्मल डिटेल माँगेगा आपसे। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। सारे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन-मेन कुछ ऑप्शंस हैं, उसको हम लोग समझेंगे। अगर पूरा सीखने जाओगे, यहाँ इसके अंदर फॉर्म बनाओगे, इसके अंदर लैंडिंग पेज बनाओगे, वो एक राइट चॉइस नहीं है। सो हम लोग एक प्रोफेशनल तरीका देखने वाले हैं, प्रॉपर जो एक्चुअली मैटर करता है, वो तरीका हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रखने वाले इस सेशन को। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखो, जब भी आप ईमेल भेजते हो ना, तो आपको कस्टम ईमेल के थ्रू भेजना पड़ता है कि आपका खुद का एक कस्टम ईमेल हो। अगर आपका कस्टम ईमेल नहीं होगा खुद का, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि आप कभी भी देखोगे, आपका जो ईमेल है, वो एट द रेट आपका @gmail.com से @gmail.com से नहीं आता। जो ईमेल मार्केटिंग की जाती है, वो एट द रेट आपका क्या रहता है? सपोज़ विवेक विवेक डिजिटल ब्लेज़ .com, इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा कस्टम मेल। तो ये हमारा कस्टम ईमेल कहलाता है। ओके? तो ये है हमारा कस्टम ईमेल। तो इस तरीके से एक्चुअली आप कस्टम ईमेल अपना क्रिएट करते हो। तो ये जो क्रिएशन है आपका, इसको कैसे आप लिंक करोगे? तो वो चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको एक्चुअली में करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे ना वेरियस ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेक श्योर टू कीप योर डोमेन लॉगिन क्रेडेंशियल रेडी। आपके पास डोमेन का लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए अगर आपको कनेक्ट करना है अपना कस्टम ईमेल। फिर उसके बाद ऐड एसपीएफ, डीकेआईएम, डीमार्क रिकॉर्ड इनटू योर डोमेन। अब ये रिकॉर्ड्स क्या है, ज़्यादा आपको अंदर तक नहीं जाना, बट लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से इसको बता दूंगा। तो ये चीज़ें आपको रेडी रखनी है और आपको ये रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। और ये रिकॉर्ड्स ऐड करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, होस्टिंगर है मेरा, तो होस्टिंगर लॉगिन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप जो रिकॉर्ड्स हैं, मैनुअली और ऑटोमेशन 2 तरीके होते हैं। सो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई डोमेन भी एक्सपायर होने वाला है। सो अगर मुझे बनाना है, सो मैं अपने होस्टिंग पे जाता हूँ। होम में जाते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे होस्टिंग पे जाते हैं। होस्टिंग पे लॉगिन टू सी पैनल। सी पैनल पे लॉगिन करते हैं। सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल सर्च करते हैं। ठीक है, एच पैनल सी पैनल क्या है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। तो वो भी मैं आपको इस सेशन के बाद लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग एक ईमेल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ईमेल सपोज हमारा है ये ब्लेज एकेडमी, सपोज ब्लेज एकेडमी का है, या फिर कोई भी हो सकता है। बंडल एक्सपर्ट का कर लेते हैं हम लोग। बंडल बंडल एक्सपर्ट .com। सो यहाँ पे नेम हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं मेल डॉट @bundleexpert.com। तो आपका यहाँ पे एक खुद का डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए जो कनेक्टेड हो। उसके बाद का ये प्रोसेस है।
सो पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड मैं अभी सेट नहीं करता हूँ, क्रिएट करता हूँ नॉर्मली, या जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक और क्रिएट करते हैं। सो ये मेल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो ये मेल क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, मेल, तो मेल एट द रेट बंडल एक्सपर्ट। तो यहाँ पे हम लोग चेक ईमेल करते हैं। चेक ईमेल में ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो वेब मेल है वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस ईमेल से हमें भेजना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही ईमेल जो है हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो प्रोसेस जो है वो मैनुअल ऑटोमेटिक दो तरीके हैं। मैनुअल में क्या होता है, हमें मैनुअली यू कैन रिफर टू द ईमेल मार्केटिंग टूल्स डॉक्यूमेंटेशन टू मैनुअली ऐड ईच रिक्वायर्ड डीएनएस रिकॉर्ड एंड देन ऑथेंटिकेट टू एंश्योर इट हैज बीन सेटअप करेक्टली। तो ये आप कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक तरीका क्या है, tools like Mailchimp can help you directly verify after putting your email to authenticate and add records automatically to your domain। काफी जगह मैनुअली करना पड़ता है, काफी जगह ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। तो ऑटोमेटिक जो रहता है उसमें बस आपको लॉग इन करना पड़ता है अपने डोमेन के क्रेडेंशियल से, और आपके डोमेन लेवल पे वो ऐड हो जाता है। तो रिकॉर्ड्स क्या है बेसिकली, जो आपका डीएनएस रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, कहीं पे भी आप सुनते हो डीएनएस रिकॉर्ड, तो डीएनएस रिकॉर्ड, तो जो डीएनएस रिकॉर्ड है, डीएनएस रिकॉर्ड आप हमेशा डीएनएस रिकॉर्ड आप हमेशा अपने डोमेन के अंदर करते हो। ये हमेशा आपके डोमेन के अंदर होता है। तो डोमेन के अंदर आप अपने डीएनएस रिकॉर्ड को पुट करते हो। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड पुट करने के बाद आपका जो है परमिशन देते हो अपना डोमेन के थ्रू ईमेल का यूज करने का, जो आपका कस्टम ईमेल है उसको यूज करने का परमिशन ऐसे देते हो। होस्टिंग के अंदर नहीं मिलेगा आपको, डोमेन के अंदर मिलेगा, तो ये याद रखना। तो डोमेन के अंदर से हम लोग करते हैं, और अगर डोमेन होस्टिंग आपस में कनेक्टेड है तो होस्टिंग के अंदर जोन एडिटर रहता है, वेरियस तरीके अलग अलग। अगर कहीं पे भी स्टक होते हो तो डोमेन होस्टिंग कैसे करना है, उस पे एससीपीएफ एस डीकेआईएम डीमार्क रिकॉर्ड, ये सारी चीजें कैसे करनी है आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई भी छोटा मोटा, क्योंकि ये केस टू केस बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो मैं एक्चुअली आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाऊंगा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है ये। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऊपर लोगो पे। ठीक है, लोगो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन है अकाउंट एंड बिलिंग में। अकाउंट एंड बिलिंग में जाएंगे, और अकाउंट एंड बिलिंग में एक ऑप्शन रहेगा आपके पास डोमेन्स का। डोमेन्स में जाएंगे, और डोमेन्स में जाने का ऑप्शन रहेगा ईमेल डोमेन्स। ईमेल डोमेन्स में ऐड एंड वेरीफाई डोमेन। तो मेरा जो डोमेन का ईमेल एड्रेस है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है mail.bundleexpert.com। तो यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल भेजूंगा। सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, एंटर अ वैलिड ईमेल, मेल एट द रेट, सॉरी मेल डॉट मैंने लिख दिया, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। तो एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं। वेरिफिकेशन कोड क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं, वेरिफिकेशन कोड हमें चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आनी चाहिए यहाँ पे ईमेल। अभी तक तो नहीं आई है। आई होप मेल एट द रेट बंडल एक्सपर्ट डॉट कॉम सही डाला है मैंने, मेल एट द रेट बंडल एक्सपर्ट डॉट कॉम सही है, ईमेल तो सही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ईमेल आ रहा है। तो जब तक ईमेल आ रहा है तब तक हम लोग समझते हैं टर्म्स यू नीड टू नो। ठीक है, टर्म्स, टर्म समझो, जैसे कि एसपीएफ क्या है, डीकेआईएम क्या है, डिमार्क क्या है, ये तीन रिकॉर्ड्स अपने ऐड होते हैं। तो जो एसपीएफ है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसका मतलब है सिंपल, SPF is a special list, a white list that includes everyone who is authorized to send messages on your behalf। आपके behalf में कौन आपका ईमेल भेज सकता है, वो चीजें इंश्योर करता है SPF, यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, कौन सेंड कर सकता है। फिर DKIM, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, यानी कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आके कोई दूसरा ईमेल तो नहीं भेज दे रहा है, आप ही ओरिजिनल सेंडर हो, ये चीजें मेक श्योर करता है। DKIM इज अ सेट ऑफ कीज दैट टेल IPs you are the original sender and nobody fraudulently intercepted your email। तो ये चीजें मेक श्योर करता है DKIM कि बीच में कोई भी अदर पर्सन तो नहीं आ गया, ओरिजिनल सेंडर है कि नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, तो वो चीजें मेक श्योर करता है DKIM। तो ये रिकॉर्ड आपको इसलिए ऐड करना पड़ता है ताकि ये मेक श्योर हो पाए। फिर डिमार्क क्या है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस, इसका फुल फॉर्म है। तो डिमार्क गिव्स यू ग्रेट विजिबिलिटी एंड रिपोर्ट्स इनटू हु इज सेंडिंग ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन एंश्योरिंग ओनली लेजिटिमेट ईमेल इज रिसीव्ड। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो SPF DKIM जो कर रहा है अपना रिकॉर्ड, उसको मेक श्योर करता है डिमार्क की ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं ये दोनों चीजें, तो वो डिमार्क इंश्योर करता है। अब यहाँ पे वाई टू सेटअप SPF DKIM एंड डिमार्क,
ये चीजें टेक्निकली आप देखोगे ना यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं रखनी है। सिर्फ बेनिफिट समझो कि एसपीएफ डीकेएम डीमार्क का बेनिफिट क्या है मेन। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डिलीवरी रेट ऑफ योर मेल इनटू द यूजर्स इनबॉक्स। यूजर के इनबॉक्स में ईमेल पहुंचे तो उसकी डिलीवरेबिलिटी को इंश्योर करता है। फिर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग योर डोमेन, आपका डोमेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू अवॉइड योर मेल बीइंग मार्क्ड एज स्पैम, आपका ईमेल स्पैम में मार्क ना हो, तो वो चीजों को इंश्योर करता है ये सारे रिकॉर्ड्स। तो इसलिए आपको ये रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं अगर आपको ईमेल भेजना है। तो यही चीज हम लोग करते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक तरीके से। तो एक बार अब हम लोग चेक करते हैं अगेन। आई गेस नहीं आ रहा क्या? ओके, नॉन एसएसएल नॉट रिकमेंडेड। आई गेस कुछ इशू है क्या इसके साथ? मैंने आई गेस इसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो ये ना प्रॉपर तरीके से बना नहीं है मेल। ओके चलो यार, कोई दूसरा ट्राई कर लेते हैं। और भी मेरे पास मेल है, तो और भी कोई मेल होगा तो उसको पुट कर देंगे हम लोग। तो class@blazeacademy.com करके मेरे पास जो मेल है, इस पे हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और ऐड एंड वेरीफाई डोमेन में ईमेल एड्रेस पुट करते हैं, class@blazeacademy.com। सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। अब देखते हैं हम लोग। चेक ईमेल। अब काम करना चाहिए, तो ओपन करते हैं। तो ये देखो, इंटीग्रेशन ना सबसे मेन होता है, और यहाँ पे आ गया वेरीफाई योर डोमेन बिफोर सेंडिंग। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, तो इस कोड को हम लोग पुट कर देंगे। तो वो डोमेन जो था ना एक्चुअली होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं था, इसीलिए वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। तो उसका एक अलग रीजन था। तो इसमें हो जाएगा डोमेन सक्सेसफुली वेरीफाइड। डोमेन जो है मेरा वेरीफाइड हो चुका है। अब नीड्स ऑथेंटिकेशन, ये बंडल एक्सपर्ट तो हटा देते हैं हम लोग, रिमूव। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे नीड्स ऑथेंटिकेशन बोल रहा है। स्टार्ट ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्लिक करेंगे। स्टार्ट ऑथेंटिकेशन में क्लिक करने के बाद अब ये ऑथेंटिकेट करेगा इसे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। स्टार्ट योर ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। हु इज योर डीएनएस प्रोवाइडर, आपका डीएनएस प्रोवाइडर कौन है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है इनमें से। तो हमारा, हम लोग देते थे अदर है। ठीक है, अदर अगर हम लोग करेंगे नेक्स्ट, तो अदर में ना ये ऑटोमेट नहीं करेगा। अगर हमारा मान लो गोडैडी है, कोई और प्रोवाइडर है, तो उस केस में क्या कर लेगा, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो अदर में जाके अब हम लोग कर नहीं सकते आई गेस। स्टार्ट ऑथेंटिकेशन एक बार क्लिक करते हैं अगेन। मैं एक बार अदर की जगह दूसरा आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अदर की जगह सपोज मैं ले लिया अपना, यहाँ पे होस्ट गेटर। अभी यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखा रहे हैं, ड्रीम होस्ट, गोडैडी, होस्ट गेटर प्लेस। होस्टिंगर क्यों नहीं दिखा रहा? ठीक है, पेड प्लान मैंने लिया था ना, क्लाइंट के लिए मैंने किया था पेड प्लान लेके, उस पे दिखा रहा था। बट अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। सो अगर हम लोग मान लो गोडैडी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, गोडैडी करके नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी ओपन अ न्यू टैब और विंडो नेविगेट टू दी गोडैडी वेबसाइट देन फॉलो दिस स्टेप्स। तो यहाँ पे मैनुअल ही प्रोसेस मुझे दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं। अगर मैनुअल प्रोसेस दिखा रहा है, तो जो भी अपना प्रोसेस रहने वाला है, फर्स्ट नंबर पे जाके चेंज मुझे करना पड़ेगा। अगेन होस्टिंगर है, अदर सोर्स है। तो यहाँ पे हमें जो है कॉपी करना पड़ेगा, दो सी नेम के रिकॉर्ड ऐड करने हैं, और एक जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो डिमार्क का रहता है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे नेक्स्ट बोलेगा डिमार्क का। तो डी के आई एम और डिमार्क दो रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। तो एसपीएफ अलग से ऐसा रिकॉर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। काफी जगह आपको करना पड़ता है, काफी नहीं करना पड़ता। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक्टिव कैंपेन ईमेल DKIM रिकॉर्ड। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे SPF DKIM एंड डीमार्क ऑथेंटिकेशन एक्टिव कैंपेन जो है, यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसी मेल चिम का भी है। वैसे तो करते समय दिख जाता है, तो यहाँ पे देखो DKIM मेल सर्वर, तो यहाँ पे अलग अलग ये रिकॉर्ड्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। अब ये रिकॉर्ड कौन सा, सी नेम और TXT रिकॉर्ड। इस तरीके से DKIM ये दोनों है, ये SPF है और डीमार्क है। तो मेल चिम के केस में आपको नहीं करना पड़ता ये, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है आई गेस। मेल चिम का थोड़ा सा अलग केस है। बट यहाँ पे ये रिकॉर्ड है DKIM, SPF और डिमार्क, इस तरीके से तीन रिकॉर्ड ऐड होता है। तो ये रिकॉर्ड करना कैसे, एक नेम रहता है, एक वैल्यू रहता है, और एक रहता है सी नेम या TXT क्या है। तो आपको दो ही करना है, सी नेम और TXT। TXT मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
कि कैसे करना है वो देखते हैं मैनुअली। तो मैनुअली करने के लिए आपको सबसे पहले तो हम लोग DKIM रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जिसमें 2 CNAME रिकॉर्ड्स अपने को ऐड करने हैं, डोमेन की। सो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, जो हमारा पहला है। ठीक है, कॉपी किया हमने नेम। कॉपी करने के बाद ये अपने आप फोर्थ ओपन कर दे रहे हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपना सी पैनल, और यहाँ पे सर्च करते हैं जोन एडिटर। जो जोन एडिटर है ये ओपन करेगा हमारा जो रिकॉर्ड्स का सेक्शन है। तो हर पैनल में अलग रहता है, एच पैनल सी पैनल में मैक्सिमम लोगों का सी पैनल रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता कि एच पैनल में कैसे करना है, अगर आपका एच पैनल है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा सेशन के बाद या वीडियो के नीचे। तो उसको आप देख सकते हो एच पैनल में कैसे रिकॉर्ड्स ऐड करना है आपको। सो यहाँ पे हम लोग जोन एडिटर में आ गए, और जो हमारा डोमेन है जैसे ब्लेज एकेडमी, तो यहाँ पे हम लोग मैनेज में जाएंगे। तो ब्लेज एकेडमी के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स ऐड करने वाले हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड ऐड करेंगे, जो वहाँ पे दिया हुआ है ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। और हमारा रिकॉर्ड का टाइप क्या है, जैसे अगर सी नेम है तो हम लोग सी नेम डालेंगे, TXT रिकॉर्ड है तो हम लोग TXT रिकॉर्ड डालेंगे। तो जो भी आपका रिकॉर्ड होने वाला है वो रिकॉर्ड आप डालोगे। और उसके बाद सपोज हमारा भी तो सी नेम है तो सी नेम डालेंगे। और रिकॉर्ड जो है हमारा, उसको हमने कॉपी किया था नेम, तो नेम वैल्यू दोनों डालेंगे। पहले तो अभी नेम डालते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा नेम है। और रिकॉर्ड जो है उसका जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कॉपी करते हैं और वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड में पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा नेम हो गया, ये रिकॉर्ड हमारा वैल्यू है। तो इस तरीके से सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है आपको, तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो अभी मैं इस पे दूसरा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं TXT लिखूँ तो TXT जो रिकॉर्ड है, TXT सेलेक्ट करके, तो ये TXT में नेम आ रहा है, कॉपी करेंगे और फिर वैल्यू भी डालेंगे। अभी यहाँ पे नेम में पेस्ट करते हैं और वैल्यू जाएगा अपना रिकॉर्ड में, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे सेव रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेव करना है। अभी तो मैं कैंसिल कर दूंगा, दी DNS जोन फाइल इज इनवैलिड। ओके, इनवैलिड दिखा रहा है। आई गेस ये पी नन हटा देता हूँ मैं, तो कभी कभी इस कारण दिखाता है क्योंकि नन लिखा है ना, इसीलिए स्टिल दिखा रहा है। इसको हटा देते हैं, सेव रिकॉर्ड अब हो जाना चाहिए। डोमेन बैड नेम चेक नेम्स। ओके, नेम्स का इशू है आई गेस, तो मुझे डीमार्क, तो नेम थोड़ा सा चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। आई गेस स्टिल दिखा रहा है मुझे ये, तो थोड़ा सा नेम में और आई गेस पहले से मेरा एडिड है क्या, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें करता रहता हूँ। सो मुझे पता नहीं, आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन दिखा रहा है मुझे क्योंकि मैंने पहले किया है। इसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ें की है टेस्टिंग का, मेल से रिलेटेड अलग अलग रिकॉर्ड्स ऐड है ऑलरेडी। SPF रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड है कुछ कुछ, तो आई गेस क्लैश कर रहा होगा कुछ। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, बट तरीका यही है। इसी तरीके से आपका वेरीफाई होगा। बहुत बार मैंने किया है, आप लोगों को नहीं आने वाला। मैं मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करता हूँ, मल्टीपल चीज़ें कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए ये दिखाता है ऐसे प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे आपको नहीं आएगा, तो आपको इस तरीके से अपने TXT रिकॉर्ड्स और सी नेम रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। रिकॉर्ड्स ऐड करने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास आएगा ऑप्शन चेक स्टेटस का। चेक स्टेटस करोगे तो आपका होगा योर रिकॉर्ड्स हैव बीन वैलिडेटेड येट, सो कीप एंजॉयिंग दैट कॉफी, वी विल ईमेल यू वंस इट्स रेडी। यानी कि 48 आवर्स का आपको टाइम लगता है। ठीक है, 48 आवर्स का आपको टाइम एटलीस्ट देना पड़ेगा। और हाँ, मैं एक चीज तो भूल ही गया, ये एक कारण और हो सकता है क्योंकि मैंने ऊपर GoDaddy सेलेक्ट किया था। ठीक है, एक मेजर रीजन ये है GoDaddy। तो मुझे समझ आ गया मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने GoDaddy सेलेक्ट किया था और ये मेरा है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर के कारण इशू आ सकता है। ठीक है, ये भी तो मैंने ठीक से किया नहीं, मुझे ठीक से करना चाहिए था। बट लेकिन आप लोग ठीक से कीजिएगा और आपके में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है एंड हो गया स्मूथली, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता। सो वो चीज़ है। तो इसके बाद करोगे तो 48 आवर्स का एक प्रोपगेशन पीरियड रहता है। तो उस पीरियड के अंदर इतना टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता। तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। और एक बार वेरीफाई करने के बाद ये जो ईमेल है ना, जो हमने सेलेक्ट किया था, उस ईमेल के थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो आपका कस्टम ईमेल है। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं एंड अपना कस्टम ईमेल सेटअप करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो अभी अभी तो हम लोग सेटअप का बात कर रहे हैं, अभी ऑटोमेशन बात करना है, लीड मैग्नेट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, ईमेल कैसे कलेक्ट करना है, उन चीजों के ऊपर अब हम लोग बात करना चालू करते हैं। तो देखो, जो आपकी ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस बनती कैसे है। तो ऑडियंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक ऑडियंस का, यहाँ पे ऊपर।
तो ऑडियंस में जाएंगे, ऑडियंस डैशबोर्ड में यहाँ पे मल्टीपल तरीका है कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करने का। जैसे हम लोग जाएंगे मैनेज कॉन्टैक्ट में और ऐड अ सब्सक्राइबर में जाएंगे। तो ऐड अ सब्सक्राइबर में जाने के बाद एक तो आप मैनुअली कर सकते हो कि सामने वाले का ईमेल पुट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एड्रेस डाल दिया, सिटी नेम, रीजनल पोस्टल कोड, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप मैनुअली कर सकते हो ये सारी चीजें। और एक तरीका आपका हो जाता है जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैनुअल तरीका हुआ। हम लोग अभी जाएंगे व्यू कॉन्टैक्ट्स में और आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डमी ईमेल मैंने डाल के रखा है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे आपके ओवरव्यू में या ऐड कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट्स में ऐड अ सिंगल सब्सक्राइबर पे ना जाके हम लोग इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में 3 ऑप्शंस है आपका। मैनुअली हम लोग ऐड कर रहे थे जिसमें सिंगल कॉन्टैक्ट था। अभी यहाँ पे हम लोग एक तो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट तरीका सबसे बोरिंग है। कॉपी पेस्ट में क्या करना पड़ता है, आपको ईमेल लिखना पड़ता है इस सीक्वेंस में, जैसा यहाँ पे लिखा है ना। इस सीक्वेंस में पहले आप ईमेल लिखोगे, फिर कॉमा डालोगे, फिर नेम लिखोगे, फिर कॉमा डाल के आप लास्ट नेम लिखोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फॉर्मेट क्या है, ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद एड्रेस। इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो, ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो उस एग्जाम्पल में जाके कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज में करके आप कर सकते हो। तो ये सबसे बेकार तरीका है जो मुझे पर्सनली फील होता है। ओके। और इसके बाद कौन सा तरीका है और, ऐड कॉन्टेक्ट्स, फिर इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स में हम लोग जाएंगे। दो तरीका बहुत फेमस है, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस प्रोवाइडर। अनदर सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि आपका ऑलरेडी वू कॉमर्स में है, सेल्स फोर्स में है, शॉपिफाई पे अकाउंट बना हुआ है, तो इससे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि वू कॉमर्स है, वू कॉमर्स में मैं इसको ऐड करूंगा। तो वू कॉमर्स में मुझे बस लॉग इन करना पड़ेगा, ऐड टू स्टोर करेंगे एंड उसके बाद ये अपना सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जेपियर है, सेल्स फोर्स है, शॉपिफाई है। शॉपिफाई के अंदर जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी कस्टमर्स है जो आपके शॉपिफाई अकाउंट में, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो आपको मार्केटिंग किसको करना है, दो लोगों को करना है, एक नए लोगों को करना है और एक पुराने लोगों को करना है। ओल्ड और न्यू, ओल्ड एंड न्यू। तो जो न्यू है उसके लिए तो हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट कर देंगे। हम लोग क्रिएट करेंगे इसके लिए एक ऑटोमेशन, इसके लिए ऑटोमेशन क्रिएट कर देंगे। बट व्हाट अबाउट दी ओल्ड। ठीक है, जो ओल्ड लीड्स है उनके लिए क्या, उनके लिए हम लोग क्या करने वाले ओल्ड लीड्स के लिए, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। तो ओल्ड लीड्स के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओल्ड लीड के केस में हम लोग इंपोर्ट करेंगे जो हमारा पुराना डेटा है। ठीक है, ताकि अब यहां से हमें बार बार इंपोर्ट करना ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं जिस प्रोसेस को भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। सो अभी इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, इंपोर्ट करने के तरीके में सपोज हमारा शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, किसी को भी आप कनेक्ट कर लो। शॉपिफाई में गए हम लोग, ऐड में गए, तो शॉपिफाई में लॉग इन टू इंस्टॉल, तो लॉग इन टू इंस्टॉल में जाएंगे। सो यहाँ मेल चिम के अंदर आप यहाँ पे लॉग इन करोगे शॉपिफाई में और जो जो प्रोसेस बोलेगा उसको आप करते जाओगे, तो चीजें हो जाएगी इजीली, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। और अगर आपका वू कॉमर्स में है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अगर अपना वू कॉमर्स का ही, वू कॉमर्स में मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। आई गेस अभी तो नहीं है मेरे पास, बट लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। चलो कोई ना, यहाँ पे मेरे पास मे बी कोई ईमेल हो। ठीक है, ओनली, ओनली फॉर क्लास करके इस पे अगर मैं वू कॉमर्स किसी पे इनेबल कर दूं तो मैं इजीली आपको दिखा सकता हूँ कि वू कॉमर्स कैसा होता है। उसमें सीएसवी का ऑप्शन मिलता है, काफी सारे अलग अलग टूल्स हैं। तो वहां पे आपको इंपोर्ट करने की ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बार लॉग इन लिखता हूँ। आई डोंट नो यार क्या था, पी एडमिन था मे बी, या ओके यही था, एडमिन। तो लॉग इन करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। लॉग इन करने के बाद अगर मैं इसको वू कॉमर्स पे कन्वर्ट कर दूं ना, काफी सारे अलग अलग सोर्सेस रहते हैं, वू कॉमर्स, शॉपिफाई, तो वहां पे आपको डेटा मिलता है। सो यहाँ प्लगइन्स में जाके मैं ऐड न्यू प्लगइन में जाऊँ। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद मुझे यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है जस्ट। तो प्लगइन हम लोग सर्च कर लेते हैं। हमारे प्लगइन का जो नाम था वो था वू कॉमर्स।
तो वो कॉमर्स आप कनेक्ट अपना कर सकते हो इजीली, जो भी आपकी ऑडियंसेस आए। तो इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको केस एक सर्विस प्रोवाइडर का लेके। तो मैं पूरा दिखाने नहीं वाला हूँ, आप इजीली बस लॉगिन क्रेडेंशियल डालोगे, अपने आप ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है, कोई हैसल नहीं है। आप करके देखोगे, आपकी ऑडियंस है तो आप करके देखो, कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बाद में बता सकते हो, तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो वो कॉमर्स इंस्टॉल नाउ। तो अभी इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट वेबसाइट है वो कॉमर्स में बदल जाएगा, और कोई भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है तो कंप्लीट चीज़ें वो कर सकता है। तो इंस्टॉल हो रहा है ये, सो इंस्टॉल होने देते हैं एक बार। और क्या था हमारा, इस पे भी था क्या वो कॉमर्स का हमारा? नहीं था। ओके। सो अभी ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो तब तक हम लोग क्या देखते हैं, और भी तरीका देख लेते हैं यहाँ मेल चिम्प में और क्या तरीके हैं। तो देखो, एक तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो, और जो एक्चुअल तरीका है वो एक सीएसवी का फॉर्मेट रहता है, सीएसवी या टेक्स्ट फॉर्मेट में आप अपना एक ऑडियंस का लिस्ट अपलोड कर सकते हो। तो कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो तो आपको ऑप्शन तो यहाँ पे लिमिटेड मिले। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता, अपना सर्विस प्रोवाइडर ऐड करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो वहां पे ना ऑप्शन हमेशा रहता है सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड करने का। तो इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम सीएसवी और टैब डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको सीएसवी फॉर्मेट में ब्राउज करना है और अपलोड करना है। तो सीएसवी फॉर्मेट आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे मेल का मैं आपको लिखूंगा अभी, मेल शीट्स डॉट गूगल में मेल टेस्ट सीएसवी मेलचिम, ये मैंने एक बना रखा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का मैंने मेंशन किया है कि ईमेल फर्स्ट नेम, ये ऑलरेडी ठीक है। इस पे कि कोई भी मेल मत करना, ये जस्ट ट्रायल पर्पस के लिए, ये रियल कुछ क्लाइंट का था जिसका मैंने किया था, बट लेकिन अभी उसके लिए करेंटली नहीं कर रहा हूँ, तो ये वहां से डेटा है। सो ये ईमेल फर्स्ट नेम आपको इस तरीके से मेंशन करना है, ईमेल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, और इसके बाद और भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ईमेल फर्स्ट नेम के बाद आप यहाँ पे बर्थडे प्रोवाइड कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना पिन कोड प्रोवाइड कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना जिप कोड प्रोवाइड कर सकते हो। तो मल्टीपल सोर्सेज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एक बार ऑर्गेनाइज कर लो, गूगल शीट में यूज कर रहा हूँ, गूगल शीट में फर्स्ट नेम जहां से भी डेटा है आप उसको डाउनलोड करोगे फिर अपलोड करोगे तो उसके सारी चीजें अपलोड हो जाएगी आपके पास। बट ईमेल और फर्स्ट नेम अगर आप ये कर रहे हो तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, फाइल में जाओ, डाउनलोड में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन रहता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो कि रहता है डॉट सीएसवी, इस फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आप इसे इजीली इंपोर्ट कर सकते हो अपने मेल चिम्प में। अभी मैं इंपोर्ट में जाऊंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, और टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, और यार मुझे तो नहीं मिल रहा मेल चिम्प, मेल चिम्प लिख देता हूँ, मेल चिम्प, आई गेस होना तो चाहिए, मिल नहीं रहा बस। तो कोई ना, हम लोग इसको वापस से डाउनलोड कर लेते हैं, फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड कॉमा सेपरेटेड सीएसवी, ठीक है, हो गया सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड। ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको ओपन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, अब हम लोग इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है यार लिस्ट में, कि मैंने इसको लिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे करंट ऑडियंस पूछ रहा है, तो करंट ऑडियंस, हमारा ऑडियंस क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कंटिन्यू टू टैग पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू टैग में सर्च फॉर और क्रिएट अ टैग, तो यहाँ पे टेस्ट ऑनली है तो टेस्ट ऑनली टैग में लगा देता हूँ, कैसे क्रिएट करना है वो भी बताऊंगा। कंटिन्यू टू मैच, तो अभी मैच में क्लिक करेंगे। सो हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, और ईमेल, देखो ये जो है हमारा, ये ईमेल एड्रेस तो नहीं है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये अभी हम लोग इस पे जाएंगे, ये हमारा ईमेल एड्रेस नहीं, ये हमारा फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम को कंफर्म करते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये कॉलम है किस बारे में, तो यहाँ से ना आपको ये फेच कराना पड़ता है, ये आपका एड्रेस है, जिप कोड है, पिन कोड है, तो ये मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये फर्स्ट नेम है, पहले था ईमेल, अब ये ईमेल एड्रेस है, हाँ ये ईमेल एड्रेस है, ये तो सही तरीके से फेच किया है। तो इसके बाद कंटिन्यू टू सब्सक्राइब करेंगे, 19 कॉन्टैक्ट्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस फाइल, तो ये 19 कॉन्टैक्ट्स हम लोग पूरा फेच करेंगे, और हमारे जो टेस्ट वाला है उस पर कंटिन्यू टू सब्सक्राइब करेंगे। तो कंटिन्यू टू सब्सक्राइब करने के बाद फाइनलाइज
फाइनलाइज इंपोर्ट करेंगे तो कंप्लीट इंपोर्ट करने के बाद ये जो हमारा इंपोर्ट है व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 39 कॉन्टैक्ट्स है, डुप्लीकेट है इसीलिए आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको टैग वाइज दिखाऊंगा। टैग वाइज में हमने क्या किया था, टेस्ट ओनली, तो ये टेस्ट ओनली में वो सारी ईमेल दिख रहे हैं जो हमने किया था ऐड। तो इस तरीके से सब्सक्राइब दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप ईमेल ऐड कर सकते हो। और ये टैग्स वगैरह क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें भी अभी हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा, आई गेस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था ऐड प्लगइन में, इंस्टॉलेशन फेल्ड, द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। आई गेस हो गया होगा, फिर भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। वो कॉमर्स हो गया एक्टिवेट। एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका सोर्स रहता है ना, यहाँ पे ऑडियंस रहती है कोई भी, आप या तो वो कॉमर्स को कनेक्ट कर सकते हो और वो कॉमर्स में सीएसवी फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर लेते हो और फेच करवा लेते हो। तो वो कॉमर्स मैंने किया। वो कॉमर्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमर्स का। तो कस्टमर्स में मैं गया, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो उस प्लेटफॉर्म में देख लो कैसे सीएसवी फॉर्मेट इंपोर्ट करते हैं। आप सेल्स फोर्स यूज करते हो, आप लीड स्क्वायर यूज करते हो, आप जोहो यूज करते हो, काफी सारे सीआरएम्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड। आप कोई और टूल यूज करते हो, वहां पे आपको सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। आप कोई और ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हो, अभी मेल चिम यूज नहीं कर रहे हो, तो उससे आप डेटा निकाल सकते हो। तो वो कैसे होता है, सीएसवी फॉर्मेट के थ्रू। तो कस्टमर्स में अभी हम लोग थ्री डॉट में जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं मिलेगा आई गेस, अभी कोई कस्टमर है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, तो मुझे कस्टमर ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे। ऑर्डर्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आई गेस मुझे प्रोडक्ट एक बनाना पड़ेगा, तभी ऑप्शन मिलेगा मुझे। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाते हैं, एक बार एक कोई भी डमी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। ऐड न्यू प्रोडक्ट और उससे फिर कर देंगे न्यू प्रोडक्ट ट्रायल XYZ। और इसके बाद हम लोग इसको करते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज क्या रहेगा, सपोज ये है प्रोडक्ट इमेज, पब्लिश। ओके, तो पब्लिश हो रहा है। पब्लिश होने के बाद अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं एक न्यू टैब में। ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट है। ऑप्शन मिल रहा है क्या हमें ऐड टू कार्ट करने का? कोई भी ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे इस पे। ओके, क्योंकि अभी हमने बना तो लिया है, डमी बना लिया है काफी ज्यादा। प्रीव्यू चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलो मैं आपको एक और दिखाता हूँ ऑप्शन। ठीक है, एक और है अपने पास जो हम लोग चीजें कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है हमेशा वो कॉमर्स में कस्टमर्स का। कस्टमर में कोई भी आपका प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप बना सकते हो वो कॉमर्स के थ्रू। तो वहीं पे जब कोई भी कस्टमर रहता है, सिंगल कस्टमर, तो हम लोग यहाँ पे सर्च ही कर सकते हैं। कोई कस्टमर ऐसा हम लोग क्रिएट तो नहीं कर सकते, बट अगर मुझे दिखाना है तो मैं जाके आपको, मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल एक्चुअली याद नहीं है, वरना मैं उस टूल का आपको दिखा देता वो कॉमर्स का। बट लेकिन कोई ना, जो भी टूल रहता है वहाँ पे सीएसवी का ऑप्शन हमेशा रहता है। आप यहाँ कस्टमर्स में जाते हो तो आपको एक सीएसवी का फॉर्मेट मिलता है जब आपकी ऑडियंसेस यहाँ पे रहती है। सेम वैसे ही आपको मेल चिम में भी दिखता है। मेल चिम में आप जाते हो तो यहाँ पे आप अपने मैनेज ऑडियंस में जाओगे, व्यू कॉन्टेक्ट्स, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट ऑडियंस। इस तरीके से एक्सपोर्ट ऑडियंस आपको वो कॉमर्स में भी मिलेगा, शॉपिफाई में मिलेगा, हर प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो एक्सपोर्ट ऑडियंस में जाएंगे तो कंफर्म एक्सपोर्ट करेंगे। सो कंफर्म एक्सपोर्ट में तो आप अपना देख सकते हो व्यू एक्सपोर्ट्स। व्यू एक्सपोर्ट्स में जाऊंगा मैं, तो ये आपका ऑडियंस एक्सपोर्ट है। तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट है सीएसवी। अब इस फाइल को आप किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे यही कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचना। कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि मैं एक्चुअली दिखा नहीं पाता, क्योंकि मैं दिखा तो सकता हूँ बट क्लाइंट के में मैं नहीं दिखाना चाहता आप लोगों को कि मैं क्लाइंट का एक्चुअली आपको दिखाऊं डेटा।
सो वहाँ पे नेम वगैरह काफ़ी रिवील हो जाएगा। सो ट्रायल के लिए एक्चुअली अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो एक्सपोर्ट एज सीएसवी पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो सीएसवी फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से सारे टूल में होता है। देखो वू कॉमर्स में कैसे करके सीएसवी डाउनलोड, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो है इंपोर्ट करना हमने सीख लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद आप इन चीजों को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, ऑटोमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सो ऑटोमेट करने के लिए तो हम लोग एक चीज यहाँ पे एक की टर्म और भी देखेंगे कि वार्मिंग योर ईमेल आईपी और इंक्रीजिंग रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी, ये कैसे चीजें होती है। तो ये चीजें करने के लिए हम लोग करेंगे यूज वॉर्मी। ठीक है, वॉर्मी और इसके जैसे भी काफी सारे टूल हैं जो आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अगर मैं लिखूं वॉर्मी, तो वॉर्मी मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एक टूल दिख रहा है, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं वॉर्मी पे। तो वॉर्मी जो टूल है आपको ईमेल वार्म करने में हेल्प करता है। ईमेल वार्म करने से क्या होता है, इसकी डिलीवरी, जो डिलीवरी है वो बढ़ जाती है ईमेल की, और जो स्पैम है स्पैम में जाना बंद कर देता है काफी हद तक। तो रिलायबल और जो भी ट्रस्ट है वो धीरे धीरे जनरेट होता है। कोई भी जैसे जीमेल है याहू है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि आप एज अ न्यू यूजर पहली बार ईमेल भेज रहे हो, उसके पास सारी चीजें कि आपने कितना ईमेल भेजा है, कि आपका आईपी का क्या सीन है, तो वो सारी चीजें देखता है। तो ये क्या करता है, आपके ओपन रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है एक तरीके से। तो एक टूल है जस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने बताया। बाकी आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि आप अगर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप खुद के ईमेल, खुद के पर्सनल ईमेल, खुद के पर्सनल या अपने दोस्तों को बोल सकते हो पर्सनल, अगर आप 1000 भेज रहे हो, 1000 में से आप एटलीस्ट 15 to 20 खुद के ईमेल रख सकते हो, दोस्तों के या फिर अपने ऑफिसर्स में किसी के। तो वो क्या करेंगे, बार बार उसको ओपन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका ओपन रेट क्लिक बढ़ेगा, जिससे एक क्लियर सिग्नल जाएगा कि हाँ आप एक ऑथेंटिकेट पर्सन हो, आपकी कुछ अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये चीजें क्रिएट होगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप अगर वार्म अप करना चाहते हो आप मैनुअली भी कर सकते हो, वरना फिर ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है वार्मी जैसे टूल्स। ठीक है, तो आपको इसकी ऐसा जरूरत है नहीं शुरुआत में। अदरवाइज अगर आप इस पे जाते हो तो प्राइसिंग में जाऊंगा मैं, तो काफी ज्यादा महंगा है ये। ग्रेट प्राइसिंग फॉर एजेंसीज एंड मल्टीपल अकाउंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे मिनिमम जो है $49 तो आपको देना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वार्म अप ईमेल्स पर डे 100 करेगा। ओके, डीएनएस रिकॉर्ड टेस्ट, इनबॉक्स प्लेसमेंट टेस्ट, गूगल पोस्ट मास्टर इंटीग्रेशन आपको मिलता है, तो बहुत बढ़िया है, इसका बहुत अच्छी तरीके से डीप तरीके से बना है। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा कोई और टूल यूज करते हो, चीप टूल यूज करते हो, तो आपका अकाउंट भी उतना अच्छा खास होगा नहीं, वो बैन भी हो सकता है, काफी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो मतलब एक रिलायबल टूल यूज करो वॉर्मी जैसा, और इनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो फ्री में। ठीक है, बुक करने में क्या है, उनसे पूछो कैसे काम करते हो, किस तरीके से होती है। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा तो आप सर्च करके देखोगे। तो थोड़ा सा क्यूरियस बनो, सर्च करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइल तो थोड़ा जाना पड़ेगा। बाकी मैं ये कह सकता हूँ ऐसा ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, इतना इन डेप्थ होने वाला है। अभी भी बहुत सारी चीजें बची है, तो वो चीजें देखते हैं हम लोग और आगे क्या है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, अभी ऑल कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। ऑल कॉन्टेक्ट्स में आने का अब हम लोग देखते हैं कि चीजें कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हमने सारे तरीके देखे इंपोर्ट करने के, अब ऑटोमेट कैसे करना है। ऑटोमेट करने के लिए हम लोग एपीआई का यूज करते हैं। अब ऑटोमेट करने के लिए सामने वाला आपका ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब कैसे करेगा, ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करेगा आपके वेबसाइट से। जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी तब तक वो आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब ही नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो आपके ईमेल लिस्ट को वो कैसे सब्सक्राइब करेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है सब्सक्राइब करने का, कि आपका खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए। जैसे हमारा एक वेबसाइट है, ये मैंने एक डमी बनाया है realstate.digitalblaze.com। ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक वन पेजर वेबसाइट बनाई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर हम लोग जाए इस पे एडिट विद एलिमेंटर पे, तो इसको हम लोग एडिट करेंगे और इस पे हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन लगाएंगे कि आप इस ईमेल को फिलअप करते हो तो वो डायरेक्ट हमारे मेल चिम्प के अकाउंट में ईमेल आ जाएगा। तो ये सिस्टम कैसे सेटअप करते हो आप, वो होता है एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आप इजीली अपना ईमेल के लिए बना सकते हो, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। तो आपका नॉर्मल वू कॉमर्स का ऑप्शन रहता है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जाओगे, एक कंटेनर लो और आप एक फॉर्म ले सकते हो, एक फॉर्म ले लो। फॉर्म कौन सा लोगे, एलिमेंटर का ले लो, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आप जाओगे, आपका फॉर्म आ गया। अब इसको डिजाइन करना ये आपके ऊपर है, थोड़ा डिजाइन वगैरह कर लेना। प्रैक्टिस करना है तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो डिजाइन करने के लिए। आपको मैंने काफी बार बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है, मेरे काफी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो वो सारी चीजें देखो और उस पर प्रैक्टिस करो कैसे आपको करना है डिजाइन। बाकी अभी मैं नॉर्मली बताता हूँ। ऐसा आप ईमेल ले लोगे, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे नेम, ईमेल, मैसेज, कुछ एक नया आपको प्लेस लाना है, जैसे मैसेज की जगह नेम ईमेल हो गया। अब आपको कांटेक्ट नंबर लेना है, तो टाइप में आप यहाँ पे डाल दोगे अपना, सपोज कहाँ गया आपका टेल्फ। ठीक है, टेल का टेलीफोन, यहाँ पे फोन नंबर आप डाल दोगे तो यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा। इसको आप चाहो तो लेबल को हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड रख सकते हो कॉलम्स को।
सो यहाँ पे ये भी है, लेबल में अगर हाइड कर दूंगा तो लेबल नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे लेबल नहीं दिख रहा है। और ये सेंड का ऑप्शन है बस। और यहाँ पे क्या करना है, बाकी इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ सेशन में। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं अभी। क्रॉस करने के बाद ये जो अपना ईमेल का है, ठीक है, फॉर्म, इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सिस्टम रहेगा वो कैसे रहने वाला है, बहुत सिंपल अपना सिस्टम यहाँ पे रहेगा। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक मिनट रुकना। ओके। सो यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये है, मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें कर रखी है, तो कुछ चीजों को अवॉइड करना। पहला तो क्या है, हमने नेम दे रखा है कि हमारा नेम है। तो ईमेल, और ये थर्ड वाला कॉलम ब्लैंक दिख रहा ना, ये थर्ड वाला कॉलम क्या है, हमारा मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मोबाइल नंबर, इस सबको क्लियरली दिखे कि मोबाइल नंबर क्या है। ये मोबाइल नंबर है। फिर प्रॉपर्टी टाइप है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टी टाइप में, सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, और यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिए हैं। तो इस तरीके से एक डमी आप बना लो ईमेल का। और उसके बाद बुक योर फ्री साइट विजिट, यहाँ पे बटन है। ये यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, ये थोड़ा यूटीएम ट्रैकिंग से रिलेटेड है, अवॉइड करना इसको, अभी आपके स्कोप का नहीं है। और पहले मैंने बता भी दिया था सेशन में। और अभी हम लोग देखें तो अभी हम लोग बेसिकली कुछ चीजें कलेक्ट करने वाले हैं, और वो होने वाला है कलेक्ट सबमिशंस। कलेक्ट सबमिशंस में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म सबमिट होंगे वो हमारे एलिमेंटर के बैकएंड में दिख जाएगा। जैसे अगर मैं आ जाऊँ अभी रियल स्टेट, तो यहाँ पे अगर मैं बैकएंड में जाऊँ तो मेरे जितने भी ईमेल सबमिशंस होते हैं यहाँ से, तो वो मेरे कहाँ पे दिखेगा, वर्डप्रेस के बैकएंड में एलिमेंटर में जाएंगे, और यहाँ सबमिशंस में जाएंगे। सबमिशंस में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सारे ईमेल जितने लोग भी कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यही चीज मुझे ऑटोमेट करके भेजना कहाँ पे है, अपने प्लेटफॉर्म में भेजना है। और यही इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑल टू सीएसवी, ये मैं एग्जांपल दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो सारी चीजों को सीएसवी में। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट हो गया हमारा जो फॉर्मेट था सीएसवी के फॉर्मेट में, ऊपर ही आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सीएसवी के फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका तरीका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल मतलब कि आपको कंफर्मेशन मेल के लिए, तो इसको अभी अवॉइड करो। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एक्शन आफ्टर सबमिट। एक्शन आफ्टर सबमिट में मेल चिम्प, वेब हुक, ये मैं हटा देता हूँ, रीडायरेक्ट भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। कलेक्ट सबमिशन के बाद ईमेल स्टेप सेटिंग एडिशनल, बस ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर इसके बाद और ऑप्शंस डालने हैं तो आप ऑटोमेट कैसे करते हो, ऑटोमेट करने के लिए आपको एक्शन आफ्टर सबमिट में मेल चिम्प ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है मेल चिम्प का। इसी तरीके से एक्टिव कैंपेन है, गेट रिस्पॉन्स है, कन्वर्ट किट है, मेलर लाइट है, ये सब ईमेल मार्केटिंग टूल्स है। तो उसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे मेल चिम्प में। मेल चिम्प में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेल चिम्प का एक ऑप्शन अनलॉक हो चुका है। मेल चिम्प में जाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट मिलेगा। ठीक है, डिफॉल्ट से आपको क्या करना है, इसको पहले करना है कस्टम। कस्टम में करने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की पुट करना है। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगा, तो एपीआई की जो आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ अपने एलिमेंटर पे जाना है। और एलिमेंटर में जाने के बाद आपको जाना है अपने लोगो पे। लोगो पे जाना है अकाउंट एंड बिलिंग। अकाउंट एंड बिलिंग में आप गए। अकाउंट एंड बिलिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट एंड बिलिंग में आपको जाना है अपने एक्स्ट्राज में। एक्स्ट्रा में आप जाओगे, यहाँ पे रहेगा एपीआई कीज। एपीआई कीज में आपको क्लिक करना है। और एपीआई कीज में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ की। क्रिएट अ की में जाओ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ईमेल इंटीग्रेशन, ठीक है, विवेक मिश्रा। तो यहाँ पे जनरेट की करेंगे हम लोग। तो जनरेट की करने के बाद अब ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद यहाँ पे एपीआई की हम लोग पुट करेंगे। अब ये एपीआई की ना फेच कर रहा है, अब ये एपीआई की के थ्रू कनेक्ट होगा। अब आप देख सकते हो सेलेक्ट ऑडियंस में यहाँ पे रियो शार्प मिल रहा है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे ऑडियंस क्या होता है, टैग्स क्या होता है, ये चीजें अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग वापस हमारे यहाँ पे आते हैं, और ऑडियंस एग्रीगेशन जो हमारा इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना। ऑडियंस एग्रीगेशन के अंदर क्या है, आपको चार चीजें देखनी है। पहला है ऑडियंस, फिर टैग्स है, फिर सेगमेंट्स है, फिर ग्रुप है। ऑडियंस क्या है, एक्चुअली कस्टमर लिस्ट है। टैग्स जो है आपका वो लेवल्स है। सेगमेंट्स क्या है, वो आपके फिल्टर्स है। ग्रुप्स क्या है, वो कैटेगरीज है। सो ऑडियंस जो है कस्टमर लिस्ट, यानी कि ऑडियंसेस आर लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स टू विच यू सेंड कैंपेन्स। इन शॉर्ट यू कैन अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस आप बना सकते हो। जैसे कि आपका कोई कोर्स है, आप एक इंस्टीट्यूट हो, आपके इंस्टीट्यूट में वेरियस कोर्सेज है। एक है वीडियो एडिटिंग, एक है ग्राफिक डिजाइनिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक साइबर सिक्योरिटी, एक डेटा साइंस, अलग अलग कोर्सेज है आपके पास। अब वो अलग अलग कोर्सेज में आप सब ऑडियंस को मिक्स नहीं कर सकते हो, तो आपकी ऑडियंस सेपरेट रहेगी। तो आपको ऑडियंस अगर सेपरेट बनाना है
तो उसके लिए आपको ऑडियंस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप हर एक के लिए अपने बिजनेस सेगमेंट के लिए, क्योंकि आपने मेलचिम्प का तो सब्सक्रिप्शन ले लिया, बट अपने अलग अलग बिजनेसेस को आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, वो होता है ऑडियंसेस के थ्रू। तो ऑडियंसेस के थ्रू आप करोगे। यहाँ पे जैसे अपने को ऑप्शन आ रहा है रियो शार्क, इसके जगह और भी ऑप्शन आएगा। जब आप फ्री में जाते हो ना, तब आपको एक ऑडियंस मिलता है। जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 ऑडियंस बनाने मिलता है। और एक तो आपका नॉर्मल है, स्टैंडर्ड से नीचे वाला है, फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वाले प्लेटफॉर्म में आपको 5 ऑडियंसेस बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका बिजनेस मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हो, आपके मल्टीपल कोर्सेज है या फिर मल्टीपल सर्विसेज है, तो उससे रिलेटेड आप मल्टीपल ऑडियंसेस बना सकते हो। तो वो रहता है बेसिकली कस्टमर लिस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। तो एग्जांपल मैंने और लिख के रखा है, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार है, सबकी ऑडियंस अलग अलग है। आप सभी ऑडियंस को आपस में मिक्स नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए कस्टमर लिस्ट होना जरूरी है। फिर इसके बाद टैग्स और लेबल्स। टैग्स और लेबल्स क्या एक्चुअली में, ऑन द बेसिस ऑफ लीड स्टेज, लीड की जो स्टेज है उसके बेसिस पे हम लोग टैग्स बना सकते हैं, जैसे कि कोल्ड, वॉर्म, हॉट। और इसको कमाल की बात यह है, हम लोग ऑटोमेटिक असाइन कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक असाइन क्या होता है, मतलब मैं बता रहा हूं, ये ट्यूटोरियल ना बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। अगर आप इसको बार बार देख के प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके लिए कोई काम का नहीं रहने वाला है। सो इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस कर लेना और इसको पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक नहीं देखोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। सो ऑन दी बेसिस ऑफ, और मेरा एक ये भी सजेशन रहेगा, पहले तो इसको पूरा देखो, अभी देख लो, पूरा प्रॉपर देखो, इसका पूरा क्रिस्प लो कि क्या है ए टू जेड ईमेल मार्केटिंग। फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो आपका सोर्स है उसके बेसिस पे आप टैग लगा सकते हो कि जो आपकी लीड है वो सोशल मीडिया से आई है, सर्च इंजन से आई है, कहां से आई है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंडिंग पेज, किस लैंडिंग पेज से आई है, एजेंसी फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या इस लैंडिंग पेज से आई है, एजेंसी फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, एजेंसी फॉर एसईओ, कौन सा लैंडिंग पेज आपने बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हो कि फेसबुक एड्स पे इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम एड्स पे इंटरेस्ट है, गूगल एड्स पे इंटरेस्ट है, लिंक्डइन एड्स पे इंटरेस्ट है, किस एड्स में इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे आप टैग्स ऑटोमेटिक असाइन कर सकते हो। तो टैग्स मल्टीपल रीजन से होते हैं, जिसमें हम लोग लेबल करते हैं कि आपको किस पे इंटरेस्ट है। तो हम लोग ना टैग्स के बेसिस पे ना ईमेल मार्केटिंग करते हैं। जिनको भी फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है उनको एक बार में ईमेल भेज दिया, जिनको सोशल मीडिया एड्स में इंटरेस्ट है उनको एक बार में ईमेल भेज दिया। जो किस स्टेज में है, कोई अगर टॉप ऑफ द फनल में है तो उनको अलग ईमेल जाएगा, कोई मिडिल ऑफ द फनल में तो उनको अलग ईमेल जाएगा, कोई बॉटम ऑफ द फनल है तो उसको अलग ईमेल जाएगा। जो भी मैंने बताया था ना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, जो अवेयरनेस फेज में उसको अलग, कंसिडरेशन जो है वो मूफू है यानी मिडिल ऑफ द फनल, जो अवेयरनेस है वो टॉप ऑफ द फनल था, बॉटम ऑफ द फनल क्या है, जो कन्वर्जन वाला स्टेज है जिसको कन्वर्ट करना है। तो हर एक के लिए अलग अलग, ठीक है। जिनको लर्निंग देनी है उनका एक अलग टैग रहेगा, जिनको हमें प्रमोशनल मैसेज भेजना है उनके लिए एक अलग टैग रहेगा। और ये टैग ऑटोमेटिक असाइन, अनअसाइन वो कैसे करते हैं वो भी चीज हम लोग देखेंगे। तो बहुत मजेदार है ये कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे ये टैग्स का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। फिर उसके बाद सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स क्या है, बेसिकली फिल्टर होते हैं। अब आपने सेगमेंट किया कि मुझे भेजना किसको है, मुझे भेजना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाली ऑडियंस को। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी मुझे ऐसी ऑडियंस को भेजना है जिसको डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट हो। और फेसबुक एड्स में भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्पेशल, ठीक है, मैं एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं कि एक एड्रेस में, कि मैं, मेरा ना एक इवेंट है सपोज फेसबुक एड से रिलेटेड, वो है दिल्ली में। तो मैं एड्रेस में क्या डाल दूंगा, मैं एड्रेस में एक जिप कोड डाल सकता हूं, जिप कोड के बेसिस पे मैं फिल्टर कर दूंगा। जो भी दिल्ली में है, ठीक है, जो भी दिल्ली में इस जिप कोड से या फिर कंप्लीट दिल्ली को टारगेट करके जो जो लोग दिल्ली के हैं मेरे ईमेल में, उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेजूंगा कि मेरा एक इवेंट हो रहा है। अगर मैं सब लोगों को भेजूंगा जो दिल्ली के नहीं है तो पैसा वेस्ट होगा। तो ये क्या है, फिल्टर लगाना। हमने टैग्स लगा दिया कि किस पे इंटरेस्ट है, किस स्टेज पे है वो, बट उसके बाद मुझे एक फिल्टर भी लगाना है। क्या उसका बर्थडे इस समय आता है, क्या उसका एड्रेस है, क्या वो मेरे पिछले ईमेल से एंगेज हुआ था, वो ईमेल में कब ऐड हुआ। तो सेगमेंट्स बेसिकली अपने फिल्टर्स होते हैं। फिर है ग्रुप्स और कैटेगरीज। ग्रुप और कैटेगरीज ये हो सकता है जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का एक ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल टैग्स को आप एक ग्रुप पे ला सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ग्रुप बना सकते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग का एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप्स भी हम लोग बना सकते हैं। तो ग्रुप्स बनाने का मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अभी जरूरत है, बट लेकिन ग्रुप आप यही समझो कि हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं मल्टीपल टैग्स को, मल्टीपल सेगमेंट्स को आपस में आप कंबाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा ऑडियंस में, तो अभी मैं रियो शार्क करूंगा, मल्टीपल ऑडियंसेस बन सकते हैं, तो रियो शार्क मैंने एक नॉर्मल रखा है। फिर यहाँ पे ग्रुप्स, अगर कोई ग्रुप करना है तो मेरे पास 3 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। तो इस तरीके से मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ। इसको किसी ग्रुप पे असाइन करना तो ग्रुप वाइज भी मैं भेज सकता हूँ। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, टैग्स कैसे बनाते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे टैग मैं मैनुअली लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो रहा है ना, वैसे टैग में ऑटोमेटिक फेच नहीं होता। आप यहाँ से खुद टैग डालोगे और ये टैग ऑटोमेटिक वहां पे अपडेट हो जाएगा, आप जो भी डालो। जैसे कि मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मैं सपोज मेरा बिजनेस समझो कि मैं टैग किस तरीके से असाइन करूंगा। अभी मैं टैग असाइन करूंगा, कौन सा पर्सन किस
मेरे लिए अप्रोच कर रहा है। सपोज मेरा नोएडा का प्रोजेक्ट है, मेरा मुंबई का प्रोजेक्ट है, मेरा दिल्ली का प्रोजेक्ट है, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अब नोएडा का मेरा अलग लैंडिंग पेज है, मेरा दिल्ली का अलग लैंडिंग पेज है, मुंबई का अलग लैंडिंग पेज है। तो सब लैंडिंग पेज में अलग-अलग टैग्स रहेंगे। अब ये जो टैग असाइन होगा उसको उस हिसाब से ईमेल जाएगा। नोएडा वालों को अलग ईमेल जाएगा, मुंबई वालों को अलग ईमेल जाएगा, दिल्ली वालों को अलग ईमेल जाएगा। तो इसलिए टैग कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें क्रिएट होती है। और ये जो की है ना, इसको कहीं न कहीं सेव करके रख लेना, अदरवाइज़ इश्यू हो सकता है। तो अभी हम लोग इसको डन करते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग जाएँगे अपने ऑडियंस में, ऑडियंस डैशबोर्ड में। तो हमने देख लिया कि ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हो। बाकी सेगमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू सेगमेंट्स का ऑप्शन है और फ़िल्टर बाय टैग्स का लिखा है। तो हम लोग टैग्स के बेसिस पे देख सकते हैं हमारे कौन-कौन से टैग हैं। ओके, हम लोग व्यू सेगमेंट्स में देख सकते हैं कौन-कौन से सेगमेंट हमारे। तो मैनेज सेगमेंट्स में जाके हम लोग सेगमेंट मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट सेगमेंट, तो क्रिएट सेगमेंट अगर मैं करूँगा तो मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ हाउ योर कॉन्टैक्ट्स आर टैग्ड। ठीक है? उस हिसाब से आप फ़िल्टर करो कि फ़िल्टर में देखो एड्रेस है, फर्स्ट नेम के बेसिस पे, लास्ट नेम के बेसिस पे जिसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ़ विवेक है, उन लोगों को मुझे फ़िल्टर करना है, तो वो आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये फ़िल्टर्स आते हैं। टैग्स मतलब असाइन करना, फ़िल्टर्स मतलब उनका जो एक्सिस्टिंग डेटा है उसमें फ़िल्टर करना। बर्थडे कब वो ऐड हुआ, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल कब एडेड हुआ। जैसे हम लोग इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं ईमेल इंटरैक्शन, कि ईमेल इंटरैक्शन में जिसने ओपन किया है, ठीक है? जिसने एनी ऑफ द लास्ट 5 कैंपेन, मैंने 5 कैंपेन ईमेल के भेजे, जिसने एक भी ईमेल ओपन किया मुझे उसको भेजना है जो लास्ट 5 कैंपेन में से एंगेज हुआ है, ईमेल में इंटरैक्शन किया है। तो ये अपने फ़िल्टर्स के अंदर आते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रहता है, ग्रुप्स का भी रहता है। तो टैग्स का भी रहता है, ग्रुप्स का भी रहता है। तो मैं अगर टैग्स वाले सेगमेंट में जाऊँ, तो टैग्स में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है एक क्रिएट टैग करके। तो यहाँ से मैं एक नया टैग क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे एड्स फॉर ट्रायल इस तरीके से मैंने किया और क्रिएट कर दिया। तो ये टैग मैं किसी को भी असाइन कर सकता हूँ। तो इस टैग में देखोगे कम रहेंगे, टेस्ट ओनली अगर मैं व्यू करूँगा, तो इस टैग के अंदर कितने लोग हैं, तो मुझे सारे दिख जाएँगे। इसके अंदर क्या-क्या है और जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं दिखेगा टैग्स के अंदर। तो यहाँ से आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो और ये जो टूल रहता है, यहाँ पे ऑटोमैटिक असाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आप टैग्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और टैग्स असाइन, अनअसाइन वो सारी चीज़ें आपको जर्नीज़ में मैं सिखाऊँगा ऑटोमेशंस में, कि ऑटोमेशंस में कैसे होता है। फिर यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं ये हो गया हमारा सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग्स में भी नहीं ऑडियंस डैशबोर्ड में जाएँगे। अगर आपको देखना है कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, तो मैनेज ऑडियंसेस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑडियंसेस में जाएँगे हम लोग। तो जो रियो शार्क है आई गेस मुझे बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग। सेटिंग्स में जाने के बाद एक ऑप्शन रहता है टैग्स के नीचे ग्रुप्स का, ग्रुप्स में हम लोग जाएँगे। तो यहाँ से हम लोग ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप्स में एक डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप मैंने बनाया है, व्यू ग्रुप्स, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप के अंदर ये देख सकते हो आप अलग-अलग ग्रुप बनाया है डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर। फेसबुक एड्स का, इंस्टाग्राम एड्स का, गूगल एड्स का, तो अलग-अलग मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो इनफैक्ट मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ सीएसवी फॉर्मेट में। मैं अपना एक टैग लूँगा, उस टैग में जो भी लोग हैं, उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैनुअली भी आप कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप असाइन कर सकते हो किसी ग्रुप पे। तो ग्रुप जनरली मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? तो ग्रुप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ग्रुप छोड़ के हम लोग टैग लगाएँगे नोएडा एन्क्लेव इंक्वायरी। जिसने भी नोएडा एन्क्लेव के लिए इंक्वायरी किया, उसको हम लोग एक टैग असाइन करने वाले हैं, ओके? तो ये टैग हम लोग डालेंगे। अगर आपको मल्टीपल टैग डालना है, तो आप ऐड कॉमा सेपरेटेड टैग्स, आप कॉमा डाल सकते हो सेपरेट करने के लिए अपने टैग को। नोएडा एन्क्लेव इंक्वायरी, तो हम लोग इसको डाल देते हैं कोल्ड स्टेज में, कि अभी-अभी ये किया है, या फिर कोल्ड नहीं, एकदम ही अनजान नहीं है ये, तो वार्म स्टेज में हम लोग डालते हैं। तो ये वार्म स्टेज में होगा। तो इस तरीके से 2 टैग्स इससे असाइन हो जाएँगे। और डबल ऑप्ट इन क्या रहता है? डबल ऑप्ट इन मतलब किसी ने सब्सक्राइब किया तो उसको ईमेल जाएगा कन्फर्मेशन करने का, तो वो डबल ऑप्ट इन होता है। फिर फ़ील्ड मैपिंग करते हैं। जो ईमेल है कौन-सा इनका ईमेल कॉलम भी है मेरा लेबल का, तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं फॉर्म फ़ील्ड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल हाँ, सही है। तो ये तो सही है मेरा। मेलचिम्प में जाते हैं, एक बार फ़ील्ड फेच करवाते हैं। एड्रेस तो मैंने पूछा ही नहीं है। बर्थडे, फर्स्ट नेम क्या है? नेम ठीक है। लास्ट नेम तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। मोबाइल नंबर ठीक है। चलो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फेच हो रही है। तो अपडेट करते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग जो भी डिटेल भरेंगे, वो हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं एक बार, ठीक है? प्रीव्यू करने के बाद जो भी डिटेल्स है वहाँ पे फिल अप करता हूँ कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं विवेक मिश्रा, ठीक है? ट्रायल फॉर मेलचिम्प @gmail.com,
पुट करते हैं, मोबाइल नंबर रैंडम पुट करते हैं, प्रॉपर्टी टाइप 3 BHK, बुक योर फ्री साइट विजिट। देखते हैं बस कोई एरर ना आए, क्योंकि मैं इस पे बहुत टेस्ट करता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं है। तो कोई एरर नहीं है तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे आई होप एक नया आया होगा, क्लियर करते हैं पहले फिल्टर्स वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायल फॉर मेल चिप ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो हमने ऑटोमेशन यहाँ पे सेट कर लिया। अब जो भी ईमेल होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। व्यू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हो ट्रायल फॉर मेल चिम, ये आ गया एक नया ईमेल। फोन नंबर जो हमने डाला नोएडा इनक्लेव इंक्वायरी, और यहाँ पे वॉर्म, दो टैग्स असाइन हुए, जो दो टैग्स मैंने डाला था। सब्सक्राइब्ड आ गया। और तो यही सारी चीजें हैं, इस तरीके से क्रिएट होता है। तो अब ऑटोमेशन हो गया, अब जितने भी ईमेल्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनको ऑटोमेटिक ईमेल जाए, या फिर हम लोग एक लिस्ट को कैसे बल्क में ईमेल भेज सकते हैं वो देखते हैं। बल्क में ईमेल भेजने के लिए ऊपर ऑप्शन रहता है कैंपेन का। कैंपेन में अपने को क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट बटन पे ऊपर क्लिक करना पड़ता है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेगुलर ईमेल में डिजाइन ईमेल पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ से अपने ईमेल को एक्चुअली हम लोग डिजाइन करेंगे स्क्रैच से। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है डिजाइन ईमेल, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, जहां से आप अपना ईमेल डिजाइन करोगे। तो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, पूरा एडिटर की तरह मिलता है, काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं ईमेल भेजने के लिए। और यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट लेआउट्स अलग अलग ऑप्शन है। लेआउट में कैसा आपको लेआउट चाहिए, कि आपको 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम अगर आप डालोगे तो लेआउट में से 3 कॉलम्स मिल जाएंगे। ड्रॉप कंटेंट हियर, कोई भी कंटेंट है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। डन करूंगा तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो, इस पे आप कुछ और डाल सकते हो डन करके, कोई बटन डाल सकते हो बीच में। तो ऐसे आप जो भी करोगे ना, जैसे एलिमेंटर में कंटेनर होता है, तो कंटेनर की तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और ये चीजें आप नॉर्मल जीमेल में नहीं कर पाते हो जब भी आप जीमेल भेजते हो। ओके, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो ये ऑप्शन है। तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। ये जो लोगो है ना, यहाँ पे आप लोगो पुट कर सकते हो, रिप्लेस लोगो है। यहाँ पे आप रिप्लेस लोगो में जाओगे तो आपके सिस्टम में जो लोगो है उसको आप अपलोड कर सकते हो, खुद का लोगो। माई फाइल्स में जाओगे, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर सकते हो। मैंने अपलोड कर रखा है तो ये लोगो दिख रहा है। यहाँ पे आप कोई फोटो लगा सकते हो, ऐड में जाके अपलोड इमेज। तो यहाँ पे आप अपलोड इमेज में जाके कोई भी फोटो लगा दो, जैसे कि सपोज ये है फोटो यहाँ पे। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऐड इमेज। सो ऐड इमेज में ये आप फोटो लगा दिए। फिर इसके नीचे कुछ आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट लगाना है तो आपने प्रोडक्ट लगाया। आपको अपना स्टोर एक्चुअली कनेक्ट करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के लिए, तो अभी हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। कोई वीडियो लगाना है वो भी लगा सकते हो, इमेज लगाना है तो अभी बटन पैराग्राफ, तो हम लोग यहाँ पे कोई हेडिंग लगा देते हैं। हेडिंग में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है, इस तरीके से मैंने हेडिंग डाला। फिर मुझे इसका कुछ कलर चेंज करना है, यहाँ पे पैडिंग बॉर्डर लगाना है, इस पे डबल ऐसा कुछ, ये आप देख सकते हो बॉर्डर लग गया यहाँ पे ऊपर। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो और भी चीज़ें। ठीक है, क्या करना है, पैराग्राफ कुछ आपने लगा दिया। ठीक है, डन। तो कलर वगैरह सारी चीज़ें मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया, तो नीचे एक ऑलरेडी पैराग्राफ था बाय द वे। ठीक है, दिस कोर्स इज डैश डैश डैश, ऐसा जो भी लिखना है आप लिख लो। फिर उसके बाद नीचे बटन लगाना है तो आप बटन लगा सकते हो। यहाँ पे देखो बटन जो होता है, यहाँ पे बटन लगा दिया, बटन में आप लिंक लगा दो, www.youtube.com सपोज, ये लगा दिया आपने, तो बटन हो गया। बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा, तो वो आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लो कि आपका टेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वेब ईमेल फ़ोन नंबर लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज फ़ोन नंबर वेब का ही रहने दो, ठीक है, youtube.com। ठीक है, तो इस तरीके से। तो टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा अपना, वो हम लोग चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट बाय द वे लिख लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ शॉप नाउ। ठीक है, शॉप नाउ हमने लिख लिया, डन करते हैं। इसका हम लोग और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी क्या क्या चीज़ें ऑप्शन। और टेक्स्ट में जाते हैं, कलर इसका पर्पल रेड। ठीक है, रेड ठीक है। क्या इसके बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ऑफ कोर्स रहेगा, ब्लॉक बैकग्राउंड। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड मैं नहीं दूँ सोच रहा हूँ, उतना कुछ खास नहीं है, ट्रांसपेरेंट देते हैं। और इसका जो नॉर्मल बैकग्राउंड है वो हम लोग चेंज कर देते हैं, जो बटन का है। बटन का बैकग्राउंड आई गेस चलो ब्लू दे देते हैं। ठीक है, तो ब्लू मैंने दे दिया। तो बटन का जो है साइज मीडियम लार्ज ये सब चीज़ें आप कर सकते हो।
तो इसको स्मॉल ही रखते हैं, ठीक है, स्मॉल ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी डन करते हैं। तो ये हमारा बटन भी रेडी हो गया, दिस कोर्सेज। तो इस तरीके से आप वेरियस कंटेंट लिखोगे, अपने ईमेल को डिजाइन करोगे किस तरीके से डिजाइन करना है। और आप इजीली इमेज वीडियो कहीं पे भी लगा सकते हो, ड्रैग करके इसको नीचे ला दो। इमेज को अगर आपको ड्रैग करके नीचे लाना है तो यहाँ से आप इसको होल्ड करके ये आप नीचे ला दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईमेल अपना डिजाइन करो, जो भी आपको ईमेल लिखना है। और ईमेल एक बार डिजाइन आपने कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली जितने भी आपके हैं एडिट रेसिपिएंट, कितने रेसिपिएंट को भेजना है, अभी तो 40 दिखा रहा है, इसमें हम लोग टैग्स लगा देंगे तो पर्टिकुलर टैग को भेज पाएंगे। तो कंटेंट हमने लगाया, सेंड का टाइम क्या है, एडिट सेंड टाइम, कि स्केड्यूल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में आपको भेजना है, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी सेव करना है तो आप अभी भेज सकते हो सभी लोगों को। बाकी सब्जेक्ट क्या रहेगा, फ्रॉम, कि हु इज सेंडिंग दिस ईमेल। मैंने अभी तक अपना कस्टम डोमेन इंटीग्रेट नहीं किया तो इसलिए ऐड फ्रॉम का ऑप्शन नहीं है, और सब्जेक्ट लाइन में कर नहीं सकता हूँ जब तक मेरा फ्रॉम का ऑप्शन ना आ जाए। और टू सब्सक्राइब में यहाँ पे रेसिपिएंट लिस्ट को मैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट कर सकता हूँ, योर टू फील्ड। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऑटोमेशन में देखेंगे, ऑटोमेशन में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी हमारा प्रीमियम नहीं है और हमने कस्टम सेटअप नहीं किया है तो इसलिए ऑप्शंस नहीं दिख रहे। तो अभी हम लोग बैक जाते हैं। और ईमेल के लिए एक्चुअली आप ईमेल लिख कैसे सकते हो, वो भी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ईमेल आपको एक्चुअली में कैसे लिखना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑटोमेशंस में। ऑटोमेशंस में आने के बाद ऑटोमेशंस में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच और चूज प्री बिल्ड जर्नी। तो ये जर्नीज क्या होते हैं, तो जर्नी एक्चुअली में क्या होगा आपको मैं एक लिख के समझाता हूँ। अब देखो जर्नी क्या होता है एक्चुअली में, जर्नी सिंपल है। जर्नी मतलब कि सामने वाले ने आपका मेल जो है वो सब्सक्राइब किया, ठीक है, मेल जो है वो किया सब्सक्राइब। अब मेल आपका सब्सक्राइब किया, उसके बाद आपको सबसे पहला जो वेलकम ईमेल है वो क्या जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा। तो ये चीजें ना हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं, तो इसको हम लोग ईमेल सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है, ईमेल सीक्वेंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें ऑटोमेट कर देते हैं। सारी चीजें हमारी हो जाती है ऑटोमेट। तो हम लोग सारी चीजें ऑटोमेट कर देते हैं और फिर ये चीजें परफॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिले हैं, बट लेकिन अभी हम लोग स्क्रैच से देखेंगे, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, कि स्क्रैच से कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया कि एक्चुअली आपको इसके थ्रू कैसे भेजना है, प्लस इसके थ्रू कैसे भेजना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो यहाँ पे आपका नेम का ऑप्शन रहता है कि नेम क्या है इसका। तो हम लोग नोएडा डायरेक्ट मेल जर्नी, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग, तो हम लोग बिल्ड करते हैं। तो चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ये देख रहे हैं, टैग एडेड, ठीक है, सेंड मोर रेलेवेंट कंटेंट, ट्रैक पीपल्स इंटरेस्ट, टर्न न्यू शॉपर्स इनटू रेगुलर्स। इस पे जाते हैं, तो जो कोई भी इस न्यू टैग में ऐड होगा, लैंडिंग पेज लीड नोएडा एनक्लेव या नोएडा एनक्लेव इंक्वायरी, ये वाला जो टैग है हमारा, इस पे जो भी ऐड होगा, सेव स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेव करते हैं, जो भी इस टैग में ऐड होगा उसको तुरंत क्या जाएगा, एक मेल जाएगा। मेल क्या जाएगा, एक थैंक यू मेल, सेंड ईमेल, ठीक है, सेंड ईमेल में हम लोग जो है टू एंड फ्रॉम रियो शार्क की तरफ से भेजेंगे। और सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा, प्रीव्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, वो चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। वेलकम टू अवर न्यूज न्यूज लेटर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, वेलकम टू अवर न्यूज़ लेटर। तो जो भी आएगा उसको हम लोग एक वेलकम ईमेल भेज रहे हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट अ टेम्पलेट, यहाँ पे भी हम लोग एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, एक बिल्ड करेंगे स्क्रैच से। जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है या फिर बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम में तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तो अप्लाई करते हैं, स्क्रैच से खुद से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। पीछे जो इमेज डालना है वो सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी डालना है वो डाल दो, जैसा मैंने आपको बना के सिखाया था। तो ये चीज़ बनाने के बाद सेव एंड रिटर्न टू जर्नी, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी कोई आएगा उसको एक ईमेल, वेलकम ईमेल जाएगा। वेलकम ईमेल में कंटेंट क्या लिखना है, उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी हम लोग यूज करेंगे। तो चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं और चैट जीपीटी पे देखते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो चैट जीपीटी में हम लोग लिखेंगे एक्ट as an email marketing specialist for my जो भी आपकी कंपनी है, फॉर माई सपोज वीडियो वीडियो एडिटिंग एजेंसी, ठीक है, सपोज मैं लिख देता हूँ मेरी वीडियो एडिटिंग की एजेंसी है।
तो यहाँ पे क्या है, अब ये वेलकम ईमेल दे रहा है एक फॉर्मेट की वेलकम ईमेल में आप ये चीज़ें भेज सकते हो। तो इस पे आपको क्या देना है, प्रमोशनल ईमेल भेज रहा है कि प्रमोशनल ईमेल में आप ये भेज सकते हो, तो आपको टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाते हैं। बाकी एक कोई सेपरेट मैं अगर बात करूँ, सो इसी तरीके से आपको करना है। फॉलो अप ईमेल होता है, टेस्टिमोनियल ईमेल होता है, तो आपको अलग-अलग टाइप के आपको चैट जीपीटी से पता चलेंगे कि किस-किस तरीके के ईमेल होते हैं। सो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको चैट जीपीटी का तो कोई इश्यू नहीं आएगा, ईमेल में आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, प्लेगरिज्म यूज़ कर लो अगर आप नहीं चाहते हो कि डिटेक्टेबल लगे। तो अलग-अलग टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, उस टूल के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। तो ये लिखते जा रहा है, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे न्यूज़लेटर का। न्यूज़लेटर में क्या होगा, जून न्यूज़लेटर, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्पेशल ऑफर्स, बॉडी हाई। तो इसमें अलग-अलग आपकी चीज़ें रहती है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपका जो रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है, जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा क्लिकी रखना पड़ता है। आपका जो ओपन रेट है वो बढ़ेगा कैसे? जब आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, वो बहुत अच्छा रहेगा, तब बढ़ेगा आपका। तो सब्जेक्ट लाइन आपको अच्छा रखना पड़ता है। फिर अपना जो बॉडी कंटेंट है, बॉडी कंटेंट जो एक्चुअली कंटेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में आपका जो रहता है, वो सीटीआर रहता है, यानी कि एक बटन सीटीआर के लिए, जिससे एक्चुअली आपके वेबसाइट पे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। काफ़ी बार आप सीटीआर नहीं देते हो, बटन नहीं देते हो, अगर आप प्रमोट नहीं करते हो, अगर आप एजुकेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको सीटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फ्री में कुछ दे सकते हो। सीटीआर में और एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए कुछ और फ्री में दे दो, जैसे फ्री ई-बुक, फ्री चेकलिस्ट, और उसको और दो। जितना वैल्यू दोगे ना, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे कि आगे जाके आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो ले पाए। अब इसके बाद जैसे कि सेंड ईमेल में हमने वेलकम ईमेल लिखा, तो मैं इसको बोलूँगा, मैं इसको नाम दे दूँगा, माय एजेंसी नेम इज़ वीके एडिट्स, वीके एडिट्स। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा राइट अ वेलकम ईमेल फॉर माय न्यूज़लेटर, ठीक है? तो मैं ये लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी वेलकम टू दी वीके एडिट्स न्यूज़लेटर, ठीक है? बॉडी क्या है, हाय जो भी आपका पर्सन है, फिर वेलकम टू दी वीके एडिट्स फैमिली, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू जॉइन अवर कम्युनिटी ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। तो यहाँ पे जो भी ऐड ऑन करना है उसको बोलो, प्लीज ऑल्सो ऐड 3 मोर पॉइंट्स, ठीक है? तो उसमें 3 मोर पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि क्या-क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे कि आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, प्लीज ऐड 3 मोर पॉइंट्स, फ्री वीडियो एडिटिंग पैक्स, और उसके बाद अ, फ्री सॉफ्टवेयर एक्सेस, गेट एक्सेस टू आवर प्रीमियम कोर्स फॉर फ्री। प्लीज ऑल्सो ऐड 3 मोर पॉइंट्स by saying this is our core benefit that you are getting after subscribing टू आवर न्यूज़लेटर। तो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है? लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली हियर इज़ द अपडेटेड, तो यहाँ पे देखो अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपडेट करना है कि वेलकम ईमेल लिखो, फिर उसको बताओ कि क्या गलती है, क्या सही है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ईमेल देखो लिखने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑफ कोर्स मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता, कभी डेडिकेटेड एक डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूँगा बना के। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉपी राइटिंग क्या होता है, वेरियस चीज़ें इसके अंदर होती है कि आपको ईमेल कॉपी लिखना पड़ता है। बट अभी हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू समझेंगे, जिससे आप ईज़िली इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। वेलकम टू दी वीके एडिट्स न्यूज़लेटर, हाय जो भी, वेलकम टू दी वीके एडिट्स। एज अ न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर यू ऑल्सो गेट दिस कोर बेनिफिट्स, फ्री वीडियो एडिटिंग पैक्स, फ्री सॉफ्टवेयर एक्सेस, फ्री प्रीमियम कोर्स, अनलॉक योर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो एडिटिंग कोर्स एट नो कॉस्ट, एज अ स्पेशल वेलकम गिफ्ट एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यूज कोड। तो ये चीज़ें हम लोग हटा भी सकते हैं अगर ये मुझे नहीं लग रहा है रेलिवेंट है। नाउ नाउ क्रिएट 5 टॉपिक्स फॉर सेंडिंग ईमेल, माई सोल पर्पस, ठीक है? मैं ऐसा रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, आपका इंग्लिश होना अच्छा ज़रूरी नहीं है, आपका सीक्वेंस होना ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे सीक्वेंस में इंग्लिश लिखो। चैट जीपीटी को बता दो, वो पता चल जाएगा। नाउ क्रिएट 5 टॉपिक्स फॉर सेंडिंग ईमेल, माय सोल पर्पस इज़ टू एजुकेट देम, ठीक है? अब यहाँ पे हियर आर 5 एजुकेशनल टॉपिक, मास्टरिंग द बेसिक्स एसेंशियल। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वीडियो एडिटिंग के एसेंशियल टेक्निक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली गिव मी आइडिया फर्स्ट, ओनली गिव मी आइडिया फर्स्ट। तो ये बस आइडिया देगा भी। मास्टरिंग हाउ टू चूज द राइट म्यूजिक फॉर योर वीडियोस, एडवांस वीडियो टेक्निक्स, टिप्स फॉर इनहैंसिंग ऑडियो क्वालिटी। तो इससे रिलेटेड मैं ईमेल भेज सकता हूँ।
नाउ राइट कंप्लीट डिटेल ऑन इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल लिख देगा ये मेरा। सब्जेक्ट एलिवेट योर वीडियोस, और इसके लिए मैं सब्जेक्ट लाइन थोड़े से टेस्ट करूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट लाइन। हाय जो भी है, एडवांस इफेक्ट्स, टिप्स, मोशन ग्राफिक्स, फिर उसके बाद विजुअल इफेक्ट्स, प्लान योर वीएफएक्स शॉट्स केयरफुली, एडवांस ट्रांजिशन। तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह मैं डाल सकता हूँ, बीच में इमेजेस डाल दिया, कुछ बटन डाल दिया, कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया बटन के थ्रू, तो वो चीजें आप दे सकते हो। तो ऐसे वेरियस आइडिया मिला, आप इसको आप कॉपी करके जस्ट कर दो। और यहाँ पे क्या है, बेस्ट रिगार्ड्स विवेक मिश्रा, जो भी आपका वीके एडिट्स के थ्रू, ये आप लिख दो अपना लास्ट में। तो इस तरीके से ईमेल एक्चुअली में लिखा जाता है। आप यहाँ पे बोल सकते हो जनरेट 5 कैची कैची सब्जेक्ट लाइन फॉर द सेम ईमेल विथ प्रॉपर हुक। अगर आप ये लिख देते हो, ये चीजें ना नोट डाउन करो जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या, ट्रांसफॉर्म योर वीडियोस, मास्टर एडवांस इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन, अनलॉक प्रो लेवल एडिटिंग, गिव इनटू इनफेयर फ्रॉम बेसिक टू ब्रिलियंट एडवांस टेक्निक। तो ये हो गया। नाउ मैं लिखता हूँ, नाउ जनरेट सब्जेक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ माई टारगेट ऑडियंस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। तो मैं ये दूंगा। सो अब देखो, अब इसका रिजल्ट और कुछ अलग टाइप का आएगा। स्ट्रगलिंग विद क्लंकी एडिट्स, मास्टर सीमलेस ट्रांजिशन टुडे। ठीक है, बोर्ड विद बेसिक एडिट्स। अब देखो कितना अच्छा अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग, स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग। ठीक है, स्टार्ट द सब्जेक्ट लाइन विथ क्वेश्चनिंग। तो अब देखो अब यहाँ पे किस लेवल का जनरेट करता है। Let's see. Having trouble with clunky edits, bored with video editing, struggling with jaggering cuts, need to make your edit stand out. Make it more simple in terms of grammar and words selection. मैं ये भी लिख सकता हूँ। प्रॉम्प्ट समझो किस तरीके से मैं प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ, एक्चुअली जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रगलिंग विद एडिट्स, बोर्ड, ट्राई एडवांस, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें पर्सनलाइज करनी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पर्सनलाइज करनी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, पर्सनलाइज करने का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ईमेल मार्केटिंग के केस में, जिसको हम लोग कहते हैं मर्ज टैग। आप अपने नॉर्मल ईमेल में कर सकते हो, जैसे एडिट ईमेल कंटेंट। यहाँ पे आप एडिट ईमेल कंटेंट में कर सकते हो कि ईमेल कंटेंट आप एडिट कर रहे हो। यहाँ पे मैंने लिखा, हाय विवेक, हाय विवेक, आई एम रियली थ्रिल टू अनाउंस दैट announce that you are the winner, ऐसा करके कुछ मैंने लिखा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये हाय विवेक। ठीक है, सबका नाम तो विवेक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आता है बारी मर्ज टैग का। तो यहाँ पे मर्ज टैग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मर्ज मर्ज टैग फॉर मेल चिम। ठीक है, इसी तरीके से मर्ज टैग हर एक का अलग अलग हो सकता है। मर्ज टैग फॉर एक्टिव कैंपेन। ठीक है, एक्टिव कैंपेन का मर्ज टैग। तो इस तरीके से मैनेजिंग टैग्स विद टैग मैनेजर, तो यहाँ पे अलग अलग है मर्ज टैग्स में। आई गेस ये कुछ और दिखा रहा है मर्ज टैग्स में। ओके, एक्टिव कैंपेन, एक्टिव कैंपेन में हम लोग क्या लिखते हैं, पर्सनलाइज्ड टैग्स। ठीक है, पर्सनलाइज टैग्स लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनलाइजेशन टैग्स। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन टैग्स में आप अपने पर्सनलाइजेशन टैग, मतलब कि आपको नेम डालना है, सामने वाले का एड्रेस बताना है, तो इसके लिए आप देख सकते हो ये है आपके लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सनलाइजेशन टैग्स। पर्सनलाइजेशन टैग में आपको क्या लिखना है, बस ये लिख देना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये है एक्टिव कैंपेन का। हर एक टूल का अलग अलग मर्ज टैग्स रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सनलाइजेशन टैग्स। आपको इस तरीके से ही सर्च करना है जैसा मैंने सर्च किया। इसको वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग देखना ही पड़ेगा जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो आपको इसको रिवाइंड करना, और रिवाइंड करके एग्जैक्टली सर्च करना है जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ एक्चुअली में। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप एक्टिव कैंपेन यूज कर रहे हो, और अगर मेल चिम यूज कर रहे हो, तो इसको हम लोग मर्ज टैग कहते हैं। मेल चिम के केस में ऑल दी मर्ज टैग्स चीट शीट। तो ये इसका मर्ज टैग है। मर्ज टैग में आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड्स करना है, अलग अलग चीजें, किसी का भी फर्स्ट नेम आपको टारगेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हमेशा। ये देखो, ये मर्ज टैग है और फंक्शन है। ये आपको फर्स्ट नेम अगर दिखाना है,
सभी का। इंसर्ट योर कॉन्टैक्ट्स फर्स्ट नेम इफ इट्स अवेलेबल इन योर ऑडियंस, ठीक है। लास्ट नेम, ईमेल या फोन नंबर या एड्रेस दिखाना है कि आई नो यू आर फ्रॉम दिस लोकेशन। ऐसा कुछ करना है जो मैक्सिमम हम लोग फर्स्ट नेम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम का, यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर पुट करना है बीच में तो ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा। आप देखते हो ना कि आपको पर्सनलाइज मैसेज आता है, हाय विवेक आर यू लुकिंग फॉर दिस वीडियो एडिटिंग कोर्स, हाय जो भी आपका नेम है वो अपने आप प्लेस होता है। तो ऑटोमेटिक कैसे होता है, वो इस तरीके से होती है चीजें पर्सनलाइज्ड। सो यहाँ पे इस केस में ये होता है, एक्टिव कैंपेन में परसेंटेज लगता है आपका फर्स्ट नेम के आगे पीछे, और यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे एक पाइप लगता है और उसके पहले एक स्टार लगता है, तो ये है एफ नेम करके। और यहाँ पे तो एफ नेम नहीं, फर्स्ट नेम पूरा लिखा जाता है। तो अलग अलग टूल में अलग अलग रहता है। तो मेल चिम्प में आप कैसे कर सकते हो, हाय विवेक के जगह आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ऐसा टैग आ गया। अब ये ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा, जिसको भी आप सेंड कर रहे हो ना उसका नेम ऑटोमेटिक फैच होके आपके मेल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका रहता है अपने मेल को पर्सनलाइज करने का, जिससे ना सामने वाला फील करे हाँ ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मुझे ही लिख रहा है। तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे सेंड ईमेल में हम लोग जाएंगे, सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन में भी वेलकम टू अवर न्यूज लेटर। तो यहाँ पे हम लोग हाय फर्स्ट नेम कॉमा, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो हाय विवेक वेलकम टू अवर न्यूज लेटर, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ईमेल जाएगा, जो भी कंटेंट है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखोगे, जो भी लर्निंग स्टेज है ईमेल अब जाएगा। ईमेल के बाद आप क्या करोगे, एक दिन का ब्रेक लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइम डिले डाल सकते हो, ठीक है। टाइम डिले हमने पुट किया कि कितने दिन बाद अब मेल जाएगा वापस, रिपीट मेल जो नेक्स्ट ईमेल है वो कब जाएगा, तो वो चीजें आप सेट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ वीक में जाके हम लोग, वीक नहीं, डेज नहीं, आवर्स नहीं, चलो डेज करते हैं, ठीक है। 2 डेज बाद, 2 दिन बाद एक नेक्स्ट ईमेल जाएगा, ठीक है। 2 डेज बाद एक नेक्स्ट ईमेल जाएगा, तो वो हम लोग ईमेल यहाँ पे डाल देंगे सेम ऐसी, जो भी आपका, आपको जिस भी कंटेंट के ऊपर लिखना, चैट जीपीटी से थोड़ा हेल्प लो, अपना दिमाग चलाओ और उसको डालो थोड़ा सा, ठीक है, क्लोज। और अगर इनफैक्ट आप देखोगे ना, मैं सारी चीजों को नहीं बता पाऊंगा बट आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि यूट्यूब पे अगर आप जाओगे और सर्च करते हो ईमेल जर्नी केस स्टडी, ऐसा कुछ सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे केस स्टडी मिल जाएंगे कि लोगों ने क्या क्या जर्नी बताया, हाउ टू मेक 1000 पर डॉलर विथ ईमेल। तो यहाँ पे ये अपना पूरा सीक्वेंसेस बताते हैं काफी लोग की जर्नी मैपिंग, ठीक है। काफी लोगों का अलग अलग जर्नी हो सकता है। तो ये देखो, ये काफी लोग जर्नी अपना बता रहे हैं, ईमेल जर्नी केस स्टडी या ईमेल जर्नी, जर्नी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मेल चिप लिखोगे तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो मार्केटिंग ऑटोमेशंस, ठीक है। सो मिल जाना चाहिए आई गेस यहाँ पे, या फिर आप ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे मेल चिम्प जर्नी विथ ब्रेक ब्रेक डाउन एग्जाम्पल्स। तो मल्टीपल आप जब एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, तो एग्जाम्पल्स सर्च करना चालू करो, ठीक है। मेल जिम के तो इमेजेस में जाएंगे तो इमेजेस में काफी सारे आपको जर्नीज दिख सकते हैं कि वेबसाइट बिल्डर, हाउ टू यूज मेल जिम, एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो यहाँ पे जर्नीज का कुछ है, तो काफी सारे ब्लॉग्स पढ़ो तो आपको वहां पे समझ आएगा कि व्हाट इज मेल जिम, जर्नीज का। तो काफी थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है यार पूरे इंटरनेट में ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग नहीं बताते। बट ये थोड़ा सा जर्नी देखना चालू करो कि जर्नीज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। टेक अ लुक एट द एग्जांपल कस्टमर जर्नी, द वर्कफ्लो बिगिंस व्हेन अ यूजर इज एडेड टू द जर्नी, कब वो ऐड हो रहा है, ओके। बट लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। बट इन केस आपको एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, आपको एक्स्ट्रा समझना है, इसके अंदर और डीप में जाना है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सर्च करके नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आधे घंटा दोगे सर्च में, आपको ऑफकोर्स काफी सारे चीजें मिल जाएगी। तो 2 दिन डिले के बाद एक ईमेल जाएगा, ईमेल के बाद उस ईमेल में क्या जाएगा, कुछ एजुकेशनल ईमेल जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा कि किस तरीके से मिलना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर सर्च करो। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं। क्या यूट्यूब चैनल में किसी का कोई रियल एस्टेट में फेमस है, उसको सर्च करो। इंस्टाग्राम में कोई रियल एस्टेट में फेमस है, क्या वो ईमेल मार्केटिंग कर रहा है, क्या अपने वेबसाइट के थ्रू कर रहा है, उनको सर्च करो। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, बट उनके वेबसाइट में जाओ, न्यूज़लेटर को साइन अप करो, फिर वो किस तरीके से ईमेल भेज रहे हो, वो सब चीज को नोटिस करना पड़ता है। तो एक लॉन्ग टर्म है, मैं ऐसा नहीं कि अपना सारा नॉलेज आपको ऐसा बांट दूंगा, ठीक है, अपने दिमाग से निकाल के, तो ऐसी चीजें तो होगी नहीं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब इसके बाद क्रिएट अ ईमेल आपने किया, ऐड अ जर्नी पॉइंट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये ईमेल जो है इसके बाद एक अगेन हम लोग टाइम डिले लगा सकते हैं, रूल्स, ये बेसिकली रूल्स रहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको 1 डे के जगह अब 3 डेज बाद, 1 मिनट, तो यहाँ पे आपका 3 डेज के बाद आपको क्या आ जाएगा, सेव हम लोग कर सकते हैं।
3 डेज के बाद आपको एक नेक्स्ट ईमेल जाएगा जिसमें आप दूसरा ईमेल सेंड करोगे। तो इस ईमेल को भी कंप्लीट आप क्राफ्ट करोगे, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट लाइन सारी चीजें सेलेक्ट करोगे। आपको लगता है ना कि भाई बंदा डेली डेली भेज रहा है, हफ्ते में बार बार लग के भेज रहा है, नहीं, वो चीजें ऑटोमेट होती है। आप आसानी से ऑटोमेट करके ये चीजें कर सकते हो। अब इसके बाद ऐड अ जर्नी पॉइंट में जाके आप फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे डिले लगा सकते हो, और फिर हम लोग परसेंटेज स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमें टेस्ट करना है, ठीक है, परसेंटेज हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को कितना परसेंटेज मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो हम लोग दो ईमेल टेस्ट करना चाहते हैं। ईमेल मार्केटिंग में ना एक ए बी टेस्टिंग भी होती है। ए बी टेस्टिंग मतलब एक ए ईमेल है, एक बी ईमेल है, दोनों में से कौन सा ज्यादा कन्वर्टिंग रहता है, किसका सबसे ज्यादा ओपन रेट है, वो चीजें हम लोग चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सेव करेंगे तो हर एक जगह मैं ए में अलग ईमेल भेजूंगा, ठीक है, क्लोज, और यहां पे हम लोग एक अलग ईमेल भेजेंगे, सेंड ईमेल। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। अब इसी ईमेल में मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज स्प्लिट हो गया। अब इफ एल्स वाला कंडीशन भी लगता है, और भी काफी सारी चीजें जैसे टैग अनटैग। अब मुझे लगता है यहाँ पे कि मैंने ना 4-5 ईमेल भेज चुका है। अब मैं 4-5 ईमेल्स भेज चुका हूं, तो सामने वाला ना वार्म अप से अब हॉट स्टेज में जा चुका है कि अब इसको अलग ईमेल जाना चालू हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे टैग इसका चेंज कर दूंगा, और जो हॉट वाला कंडीशन है उसके लिए अलग बनाऊंगा, ठीक है। कभी एक इसके बाद ना मैं कोई एक एडवांस ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा अपने यूट्यूब पे पर्टिकुलरली, कि कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि अभी ना थोड़ा लॉजिकली समझाने में ना आप काफी ज्यादा वो हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे। तो लॉजिकली ज्यादा हम लोग हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, बट एड अ जर्नी पॉइंट में जाते हैं हम लोग। और जर्नी पॉइंट में टैग और अनटैग का ऑप्शन है। तो टैग अनटैग में, अब ये जो टैग था इसके अंदर टैग कौन सा था, नोएडा वाला। अब नोएडा के जगह जो है, हो सकता है इसमें हॉट, कोल्ड, वार्म 3 स्टेजेस में हो सकता है। कोल्ड मतलब कि लेस इंटरेस्टेड, वार्म मतलब कि इंटरेस्टेड, और हॉट मतलब कि हाईली इंटरेस्टेड। ये लीड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा टैग हम लोग इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं हॉट लीड का, ठीक है। तो हॉट लीड का आई गेस होगा कि वार्म का है। तो हम लोग वार्म लीड तो ऑटोमेटिक इसके अंदर असाइन हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हॉट लीड, ठीक है। क्रिएट अ न्यू टैग हॉट करके, हॉट लीड। तो हम लोग इसको एक टैग क्रिएट करते हैं, और प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन ऐड करेंगे, इसमें हॉट लीड ऐड हो जाएगा। अब जिसको इतने सारे ईमेल चलेंगे, जिसने ये 3 ईमेल रिसीव कर लिए, उसको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये टैग असाइन हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंटरेस्टेड है। अब इसके लिए हम लोग अलग जर्नी बनाएंगे, यहाँ पे इनका जर्नी खत्म कर देंगे। अब हॉट लीड जितने भी है उनको अलग तरीके से हम लोग ईमेल जाएंगे, कस्टमर जर्नी अलग से बनाएंगे, कि हॉट लीड को पहले ये ईमेल जाएगा, फिर ये ईमेल जाएगा, फिर ये जाएगा। एक ही जगह हम लोग बहुत ज्यादा मैसी नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीजें होती है। एक्चुअली अपना दिमाग लगा के सोचो किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, किस एडवांस लेवल पे हम लोग ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं। थोड़ा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो उससे नेक्स्ट लेवल तक आप सोच पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग। सो ऐड टैग, अब यहाँ पे मुझे रिमूव करना है। सपोज यहाँ पे कोई टैग मुझे ऑटोमेटिक रिमूव करना है, कि पहले सपोज कोल्ड स्टेज में था। अब आप खुद ही सोचो, पहले जो कोल्ड स्टेज में था, अब तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको वापस से ईमेल जाए। पहले ये जो था ये कोल्ड में था, ठीक है। फिर उसके बाद ये वार्म में आया, फिर इसके बाद ये हॉट में आया। तो मैं क्या चाहूंगा, जब भी ये कोल्ड से वार्म में जा रहा है, तो कोल्ड क्या करना है, मुझे रिमूव करना है, रिमूव करना है। और वार्म क्या करना है, ऐड करना है। और अगर जब वार्म से हॉट में जा रहा है, तब मुझे क्या करना है, वार्म को रिमूव करना है, और हॉट को ऐड करना है। तो ये चीजें मैं कैसे करूंगा, तो मैंने ऐड तो कर दिया, अब मैं रिमूव क्या कर दूंगा, वार्म। अगर वार्म इसमें एडेड है, एडर जर्नी पॉइंट में जाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा अपना, कहाँ गया हमारा टैग अनटैग, और यहाँ पे मैं अनटैग कर दूंगा। तो यहाँ पे चूज अ टैग करूंगा, तो मेरा जो वॉर्म है, वॉर्म में जाके मैं इसको करूंगा रिमूव। तो अब क्या होगा, जो वॉर्म टैग है वो रिमूव हो जाएगा। हॉट टैग, वार्म टैग जो इसके साथ है, जो नोएडा एनक्लेव वाला, उसमें ऑटोमेटिक वार्म आ रहा था, तो हॉट लीड में हो जाएगा, और वार्म वाला हट जाएगा। तो अपने आप टैग असाइन अनअसाइन आपको मैनुअली नहीं करना है, सारी चीजें ऑटोमेट। यही तो खूबसूरती है जर्नी पॉइंट एड्स करने की, सीक्वेंसेस बनाने की, ईमेल मार्केटिंग टूल के थ्रू। इसको समझो। फिर उसके बाद सेंड जर्नी इन ईमेल, ये हो गया, ग्रुप अनटैग, ये सारी चीजें बता दिया। फिर अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सामने वाला जो है इस स्टेज में आ गया, अब इसके बाद ये ऑटोमेटिक आप अनसब्सक्राइब करवा सकते हो, कि आपके लिस्ट में से वो हट जाएगा, बट ये हम लोग नहीं करते। इसके लिए कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एक इफ एल्स वाले, इसको ध्यान से समझना, मतलब अपना लॉजिक खोलो कि किस तरीके से लॉजिक्स बनते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के लॉजिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या इससे एडवांस होता है ईमेल मार्केटिंग, हाँ इससे भी और एडवांस हम लोग जा सकते हैं, बट इतना एडवांस आप पहले सीख लो, उतना इंपॉर्टेंट है। सो इफ एल्स हम लोग रूल बनाते हैं। इफ एल्स में हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेगमेंट्स का काम आ जाता है। सेगमेंट्स में बहुत सारी चीजों से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप इसका बर्थडे है, या फिर इससे कुछ कन्वर्सेशन हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल एंगेजमेंट या ईमेल इंटरेक्शन के ऊपर कर सकते हैं। तो हम लोग ईमेल इंटरेक्शन में जाते हैं। अब ईमेल इंटरेक्शन में मैं ओपन करता हूँ कि ओपन, और चूज में करता हूँ लास्ट ऑफ दी
एनी ऑफ द लास्ट 5 कैंपेन, या फिर एनी ऑफ द, या फिर चूज कैंपेन ऑल द लास्ट 5 कैंपेन्स। अगर ऑल द लास्ट 5 कैंपेन्स, कि मेरा जो लास्ट 5 कैंपेन्स है वो सारे पांचों कैंपेन्स में से ईमेल इंटरेक्शन में ओपन की जगह अगर डिड नॉट ओपन है, कि सामने वाले ने मेरा ईमेल ओपन ही नहीं किया, डिडंट ओपन ऑल ऑफ द लास्ट 5 कैंपेन्स या फिर 3 कैंपेन्स, ऑल कैंपेन्स सेंड विद इन द लास्ट 3 मंथ्स। हम लोग मंथ्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या वेलकम ईमेल, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बट हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं। ऑल कैंपेन सेंड विद इन द लास्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो काफी लंबा समय होता है। ऑल कैंपेन सेंड विद इन 1 लास्ट मंथ, चलो 1 मंथ तक जिसने भी मेरा ईमेल ओपन किया ही नहीं है। अब सोचो, आप खुद ही सोचो, क्या वो कस्टमर मेरे लायक है? क्या उसको वर्थ इट है ईमेल भेजना? तो वर्थ इट नहीं है वो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यूज सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, और यूज सेगमेंट में क्लिक करने के बाद ये सेगमेंट में अगर सामने वाला यस है, अगर ये कंडीशन मीट करता है तो क्या होगा, कंडीशन मीट नहीं करता है तो क्या होगा। अगर सामने वाला मेरा ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो ये यस है, ठीक है, ये जो है एक बैड है, ठीक है। आप नो में मत कर देना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, जिसने मेरा ओपन नहीं किया लास्ट 1 मंथ में, अगर ये कंडीशन मीट करता है तो वो यस है। तो यस करने में क्या होगा, मैं उसको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अगर ये रियल में है कि वो 1 महीने में नहीं किया तो अनसब्सक्राइब करूंगा मैं उस पर्सन को, तो अनसब्सक्राइब में सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से काफी लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। और उससे पहले एक मेल भी आप भेज सकते हो कि मेल का रिप्लाई किया कि नहीं किया, वो भी चीज एक लॉजिक बनता है। तो ऐड अ जर्नी पॉइंट में जाओगे। अब इसके बाद किसी का नो है तो उसको क्या होगा, वापस से ईमेल जाना चालू हो जाएगा, नॉर्मल ईमेल हम लोग भेजेंगे। तो उसके लिए अलग अलग ईमेल्स हम लोग बनाएंगे कि हम लोग अपना कभी प्रोडक्ट पिच करेंगे, कभी कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो चीजें करेंगे। और अनसब्सक्राइब से बीच में भी आप एक ईमेल भेज सकते हो कि we are regret to inform you that we are removing from your unsubscribe list. If you didn't respond this email, then we have to remove you. इस तरीके से कुछ आप भेज सकते हो। तो क्रिएट अ ईमेल। अब इस ईमेल में आप एक लास्ट रिस्पॉन्स भेज सकते हो कि एड अ जर्नी पॉइंट। अगर स्टिल ये रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन में जाएंगे, जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है अपना इफ एल्स वाला। इफ एल्स में जाएंगे, यस और नो। अगर ये हमारा ओपन रेट या फिर ओपन नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई हम लोग कर देंगे, रिप्लाई नहीं करता तो ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसे। तो ये समझो इस तरीके से पूरा ईमेल सीक्वेंस कैसा बना है। ये देखो, ईमेल सीक्वेंसेस मल्टीपल टेस्टिंग हमने किया, अलग अलग फेजेस में हम लोग गए। तो इस तरीके से जर्नी पॉइंट बनेगा। अब ये सारी चीजें ऑटोमेट तरीके से हो जाएगी, जो भी इस टैग में ऐड होगा वो ऑटोमेटिक उसको ईमेल जाना चालू हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो एक्चुअली में। तो ये पावर है ईमेल मार्केटिंग की। अब आपको क्या करना है, अब ये अपग्रेड करने बोल रहा है क्योंकि मैं ज्यादा जर्नीज बना नहीं सकता हूँ। सेंड टेस्ट ईमेल्स, तो सेंड टेस्ट ईमेल्स भी आप कर सकते हो। सेंड अ टेस्ट ईमेल, तो मल्टीपल कॉमर्स टू सेपरेट ईमेल्स। तो मैं एक टेस्ट ईमेल भेज सकता हूँ किसी पर्सन को, बट अभी नहीं भेज रहा मैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं और अभी बैक चलते हैं। तो ये था हमारा ईमेल सीक्वेंसेस। इसको हम लोग ईमेल सीक्वेंसेस बोलते हैं, ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल जर्नीज जो हम लोग क्रिएट करते हैं। अब ये जर्नी क्रिएट करने के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। अब देखो, एक मैं लॉजिक और बताऊंगा लास्ट में कि आप, ये तो हो गया कि मेल चिम लैंडिंग पेज इससे कर रहे हो। अगर किसी ने आपका फेसबुक में फॉर्म फिलअप किया, किसी ने आपका फेसबुक फेसबुक पे फॉर्म फिलअप किया, फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे किया या फिर किसी अदर सोर्सेस पे किया, अदर सोर्सेस, तो आप क्या करोगे, उसके लिए काफी सारे टूल्स रहते हैं, पाबली वगैरह। तो आप पाबली टूल भी यूज कर सकते हो जिससे इंटीग्रेट होती है सारी चीजें। इनफैक्ट जैसे पाबली है ना, पाबली.com कनेक्ट, जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि पाबली भी एक टूल है जिससे आप एक्चुअली ऑटोमेट कर सकते हो ये सारी चीजें। तो पाबली पे गया, लॉग इन विद गूगल, पाबली में एक्सेस नाउ। वैसे कुछ बच तो नहीं गया, देख लेते हैं एक बार हम लोग लिस्ट पे। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है वार्मली। ये सारी चीजें ऊपर की, बहुत बड़ा माइंड मैप बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। आई होप जितना जानना चाहते थे आप लोग उससे मैंने काफी ज्यादा ही बता दिया है। तो पाबली ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लास ओनली, क्लास ओनली पे हम लोग जाते हैं। तो क्लास ओनली पे हम लोग एक बना लेते हैं, आई गेस ये ट्रायल फोल्डर है मेरा। तो यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में एक नेम ऑफ द वर्क फ्लो दे देते हैं कि हमारा वर्क फ्लो का नेम क्या है। सो हम लोग ईमेल मार्केटिंग क्लास, क्लास डेमो, ठीक है। क्रिएट करते हैं एक वर्क फ्लो। तो पाबली पे आप लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक ट्रिगर होता है, एक एक्शन होता है। तो ट्रिगर में आप कोई भी थर्ड पार्टी टूल को कनेक्ट कर सकते हो जिससे भी आपको रिसीव करना है। यहाँ पे इवन
आपका उसका भी ऑप्शन रहता है एलिमेंटर। ठीक है, आपको अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है एलिमेंटर के, तो आप एलिमेंटर यूज कर रहे हो या फिर कोई दूसरा फॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे कि डब्ल्यूपी कर रहे हो, डब्ल्यूपी फॉर्म यूज कर रहे हो, तो डब्ल्यूपी फॉर्म को अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते इन केस अपने मेल चिम से, ऐसे तो हो जाती है चीज आई गेस, तो फॉर्म डब्ल्यूपी फॉर्म्स आ रहा है, तो डब्ल्यूपी फॉर्म आप कनेक्ट कर सकते हो, डब्ल्यूपी फॉर्म से मेल चिम में भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फेसबुक लीड एड्स कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक लीड जनरेशन फेसबुक ऐड के थ्रू, तो वो लैंडिंग पेज तो नहीं है, बिना लैंडिंग पेज के आप ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक लीड एड्स अगर आप करते हो सेलेक्ट, तो फेसबुक लीड एड्स के थ्रू कैसे कर सकते हो, ट्रिगर इवेंट में क्या करोगे, न्यू लीड इंस्टेंट, अगर कोई एक नया लीड क्रिएट होता है, सो आप क्या कर सकते हो, एड, मेरा शायद ये था थर्ड वाला, ओके सेव करते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो हम लोग जाते हैं कोई दूसरा पेज सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमारा ये डिजिटल ब्लेज वाला है, ठीक है, डिजिटल ब्लेज हमारा ये पेज है, तो ये पेज पे आने के बाद हमारा जो लीड फॉर्म है, कोई लीड फॉर्म नहीं बनाया क्या हमने, ये वी के रेस्ट्रो कर लेते हैं, वी के रेस्ट्रो से जो ईमेल है, अब इसको ऑटोमेटिक हमें भेजना है, तो वो भी हम लोग भेज सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे जो भी लीड आएगा इसको मैं कनेक्ट करूंगा मेल चिम्प से, ठीक है, मेल चिम्प, तो मेल चिम से कनेक्ट करके मैं ऑटोमेटिक ईमेल यहाँ पे भेज सकता हूँ, सेलेक्ट एक्शन इवेंट, ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स, ऐड मेंबर नोड, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो मेरा मेल चिम भी कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन है, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो एडवांस थोड़ा बता रहा हूँ, ये टोकन जो है, यहाँ पे आप एपीआई की अपना पेस्ट करोगे, जो अपना मेल चिम है, तो यहाँ पे जो आपका एपीआई की था ना, जो आपने पहले लिया था, उसको कॉपी करो और यहाँ पाबली में पेस्ट कर दो अपना, और सेंटर डेटा क्या होता है, ये सेंटर डेटा मतलब कि आपका जो रहता है ना, US 17 US 19 सबका अलग अलग लिखा रहता है, तो इसको कॉपी कर लो, तो इसको आप पेस्ट कर लो, यहाँ पे सेव करो, तो यहाँ पे आपका जो मेल चिम्प है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो एक बार आपका मेल चिम्प कनेक्ट हो गया, आपका ऑडियंस दिख जाएगा कि रियो शार्क है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, टैग कौन सा टैग आपको लगाना है इसके अंदर, तो टैग आप लगा सकते हो कि नोएडा एनक्लेव, इस तरीके से जो है ये टैग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सब्सक्राइब होगा, इंटरेस्ट कोई ग्रुप लगाना है, कोई एड्रेस लगाना है, बर्थ डेट, क्या क्या आपको लगाना है, तो वो चीज़ आप लगा सकते हो, बट ये फेच कैसे होगा, फेसबुक लीड फॉर्म के थ्रू। अब फेसबुक लीड फॉर्म कैसे बनता है, तो उससे रिगार्डिंग ट्यूटोरियल मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के बाद, या इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि फेसबुक लीड जनरेशन पूरा कैंपेन कैसे बनाते हैं, तो उसके थ्रू जो लीड्स आते हैं उनको भी आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो, वो लीड्स को भी आप कलेक्ट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, या गूगल फॉर्म्स भी आपको कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म्स का भी ऑप्शन मिलता है इनफैक्ट फेसबुक की जगह, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो पहले तो मुझे फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए था कि कोई फॉर्म बना होगा ऑलरेडी आई गेस, तो कोई फॉर्म नहीं बनाएगा इस पे, तो चलो यार कोई फॉर्म नहीं बनाया, यहाँ पे डेंटल का कुछ होगा, डेंटल सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, इसका आई गेस होना चाहिए, तो ये ऑटोमेशन भी हम लोग देख लेते हैं दूसरे फील्ड के थ्रू, इसी तरीके से वेरियस चीजें, अगर वेरियस अलग प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट कर रहे हो, आपका सपोज इंडिया मार्ट है, आपका कोई लीड स्क्वायर है, अलग अलग सीआरएम के थ्रू आपके आ रहे हैं, तो वो डेटा आप आपस में करना चाहते हो ना, तो पाबली एक बेस्ट सोर्स रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसका आप सेपरेट सर्च कर सकते हो, तो अभी मैं फेसबुक का दिखाऊं, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, नो करते हैं, पहले तो फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन 23 जुलाई, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, यस, तो अभी एक टूल रहता है यहाँ पे, फेसबुक फेसबुक लीड टेस्टिंग टूल, ठीक है, फेसबुक लीड टेस्टिंग टूल रहता है, सो इस टेस्टिंग टूल को हम लोग ओपन करेंगे, तो फेसबुक के केस का मैं आपको बता रहा हूँ, सो यहाँ पे हम लोग डेंटल डेंटल सर्च करते हैं, और इसका जो फॉर्म है 23 जुलाई, अब यहाँ पे डिलीट लीड कर देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आई गेस लीड क्रिएटेड है, तो प्रीव्यू फॉर्म आपको करना पड़ता है, यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म में ये फॉर्म हम लोग फिलअप करेंगे, तो ये डेटा हमारे पास आएगा कि ट्रीटमेंट आर यू लुकिंग फॉर हेयर ग्रोथ, सेलेक्ट करते हैं हम लोग जॉब होल्डर, व्हाट्सएप नंबर, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें दे रखी है डिटेल वगैरह, कंटिन्यू करते हैं, अब ये सारा जो डिटेल है सबमिट करना पड़ेगा आपको, सबमिट करने के बाद मैंने ये फॉर्म सबमिट किया, तो अभी जो है ये डेटा पाबली में आ जाएगा वेबहुक के थ्रू, ये देखो सारी चीजें डेटा फेच हो गई, अभी डेटा को हम लोग मेल चिम में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग दो पार्टीज को कनेक्ट करें, जिसमें मेल चिम से डायरेक्टली आप एपीआई की लगा नहीं सकते हो, ठीक है, फेसबुक एड्स को आप डायरेक्टली फेसबुक एड्स के जो लीड्स जनरेट हो रहे हैं मेल चिम में नहीं डाल सकते हो डायरेक्टली, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पाबली यूज करते हैं, जब ऐसा सीनैरियो है ना, तो हम लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं ये चीजें, तो यहाँ पे रियो शार्क ईमेल एड्रेस क्या है,
तो ईमेल एड्रेस हम लोग यहाँ से फेच करेंगे, हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो ये है। तो ईमेल एड्रेस फेच हो गया, टैग नोएडा एनक्लेव रहेगा, सब्सक्राइब रहेगा, इंटरेस्ट कोई ग्रुप रहेगा, क्या एड्रेस है, बर्थडे नहीं है, फर्स्ट नेम हम लोग लेते हैं, फर्स्ट नेम क्या है हमारा, नैना अग्रवाल, सपोज ये है। फिर फोन नंबर है, फोन नंबर के थ्रू, तो फोन नंबर हमें लेना है, तो वो फोन नंबर ले लेते हैं यार, ये फोन नंबर है हमारा, ठीक है। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो हम लोग मेल चिम में भी सेंड करेंगे, तो लेट्स सी मेल चिम में होता है कि नहीं होता। तो मेल चिम अभी हम लोग चेक करेंगे, तो मेल चिम में आया होगा। सो यार बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया क्लास, ठीक है, हद से ज़्यादा। तो लेट्स सी 40 कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ट्रायल फॉर मेल चिम नहीं दिख रहा है, फुल नेम, आई गेस ये ईमेल आईडी ऑलरेडी होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। ईमेल आईडी ऑलरेडी होता था तो नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं ईमेल कुछ दूसरा डाल देता हूँ, जोपी रेजा @gmail.com, मैं भी रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपको हमेशा फेच करवाना है, ठीक है, ऊपर से आपको फेच करवाना है। ऊपर से अगर फेच नहीं कराओगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो चीज दिख रहा है ना, जो बॉक्स के अंदर आ रहा है, ये ऊपर से फेच हो रहा है ऑटोमेटिक। अभी ये मैंने मैनुअली डाला है, हर बार इसी को ईमेल जाएगा, तो आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है, हमेशा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डेटा को इंसर्ट करना है डेटा जो कि डायनामिक रहता है। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, अब जाना अब जाना चाहिए, सब्सक्राइब स्टेटस आ गया। सो लेट्स सी यार, हुआ कि नहीं हुआ 40 से। तो मेरा ऑलरेडी वो ईमेल क्रिएटेड था इसलिए नहीं आ रहा था, बाकी अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया प्रॉपर तरीके से। तो ये है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डिलीट लीड करेंगे, अब मैं ऑटोमेटिक इसको फिलअप करूंगा, तो देखना ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अभी मैं कुछ और डालूंगा डिटेल में, सेलेक्ट में जो भी है डालते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, प्रवीण, यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करता हूँ, प्रवीण शर्मा जो भी नंबर @gmail.com, कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो कैसे ऑटोमेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको वापस से रिफ्रेश करूंगा, देखना भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और एक ऐड क्यों नहीं हुआ, अच्छा सबमिट नहीं किया मैंने, सॉरी, ठीक है। काफी लोग ये गलती करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही करते हैं, मैं खुद ही कर दिया अभी सबमिट, ठीक है, चलो हो गया। तो अभी मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं यार, मैक्सिमम जितने लोगों को देखा है, ये देखो प्रवीण का आ गया। इस तरीके से ये टूल भी काम करता है। तो 100 टास्क इसमें फ्री रहता है, तो इसको आप कर सकते हो, मैंने प्रीमियम ले रखा है, तो मैं तो अनलिमिटेड कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमने फेसबुक को कनेक्ट किया, आप मल्टीपल सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक की जगह और भी सोर्सेज मिलते हैं। अगर आप जाओगे एलिमेंटर भी आपको यहाँ पे मिलता है कि आप एलिमेंटर को कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद एलिमेंटर हो गया एक, फिर उसके बाद आप कोई भी फॉर्म यूज करते हो वर्डप्रेस में, उस फॉर्म को भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस टूल के थ्रू। वेबहुक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर मान लो हम लोग इंडिया मार्ट यूज करते हैं, तो इंडिया मार्ट का इंटीग्रेशन आपको मिलता है। आपको गूगल फॉर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलता है कि गूगल फॉर्म्स, अगर आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू लीड्स सबमिट कर रहे हो तो उनको ऑटोमेट मेल चले जाए एक। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, सारी चीजें ऑटोमेशन तरीके से बहुत एडवांस लेवल तक बताया है मैंने, कि ईमेल सीक्वेंसेस कैसे बनाने हैं, क्या ईमेल भेजना है, चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है। अगर आपको एआई से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पैराफ्रेज करना है, तो पैराफ्रेज टूल आप सर्च कर सकते हो, जो कि टूल है एक का, ग्रामरली का देख लो या फिर क्विलबॉट। क्विलबॉट का बेस्ट है, क्विलबॉट का पैराफ्रेज टूल यूज कर लो। क्विलबॉट का जो पैराफ्रेज टूल है ना, यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे पैराफ्रेज हो जाएगा। जैसे चैट जीपीटी में आपको लग रहा है कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट कराया हूँ, आपको ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे दे सकते हो, तो ये क्या करेगा, इसको पैराफ्रेज कर देगा। तो आप इससे भी बच जाओगे। बाकी ईमेल में ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। जब आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तब वो एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है। बाकी आप चैट जीपीटी का लिख सकते हो एज अ बिगिनर। बाकी आपके पास टीम है कंटेंट राइटर की, तो आप उनसे लिखवा सकते हो। तो स्मूथ ट्रांजिशन काफ़ी, इसके ऊपर भी कुछ ला देंगे यार मेल जिम का। बाकी ऑलरेडी इस क्लासेस में तो मैंने कवर करा रखा है, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ इस बैच में, ठीक है, कि कैसे आपको कंटेंट राइटिंग करना है, कैसे पैराफ्रेज करना है, एआई डिटेक्शन को कैसे रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग में मैंने बता रखी है। बाकी ये वीडियो जो है वो जा रही है ऑलरेडी यूट्यूब पे भी, सो वहाँ पे किसी को अगर नहीं पता तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। सो स्मूथ ट्रांजिशन लिंक मैनी फोटोज टुगेदर, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि लिंक यहाँ पे क्रिएट है ना, यहाँ पे लिंक आ गया, मैनी फोटोज आ गया, फ्लूइड व्यूइंग एक्सपीरियंस बाय स्मूथली। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे प्रोवाइड के लिए कौन कौन सा वर्ड करना है, तो 2-3 वर्ड चेंज कर दो। मेथड्स की जगह अप्रोचेस कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, टूल्स लाइक मॉर्फ कट्स एंड मैच कट्स सपोर्ट विजुअल कोहेरेंस। तो ये कोहेरेंस की जगह आप चेंज कर सकते हो कुछ अलग वर्ड की, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, हार्मनी।
तो जो इससे सिमिलर वर्ड्स हैं, वो यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी एआई हो चुका है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।